हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है ना? हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी। प्रभु आ रही है। यस प्रभु जी। मनीष प्रभु, यस प्रभु, मनीष प्रभु है ना? मनीष प्रभु मैसेज डाल दो प्रभु। एक ग्रुप में क्लास स्टार्ट हो गई। और एक चलो आज आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज से वेरी एक्सीलेंट अध्याय आरंभ होने वाला है, जो हमारा कर्म योग। पहले अध्याय से लेके हम लोग छठवें अध्याय तक कर्म के गतिविधियों के बारे में समझे। आज से इतना अच्छा अध्याय आरंभ होने वाला है। जो सातवां अध्याय है, हमको भगवान भगवान के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान कैसे रहते हैं, भगवान को अगर जानना है तो सिर्फ भगवान की भक्ति में भी प्रगति करना है तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये सातवें अध्याय से लेके 12वें अध्याय से ध्यान पूर्वक श्रवण करें, डेफिनेटली भगवान को अनुभव कर सकते हैं भगवत गीता में। ठीक है ना? तो आज की कक्षा हम लोग आरंभ करेंगे अभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्यत्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गोविंद वृंदा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 सभी कृष्ण लोग हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरि बोल, थैंक्स अलॉट। मनीष प्रभु, एक छोटा सा भजन करेंगे आप क्लास में? आज से भक्ति का योग चाला आरंभ होने वाला है। हाँ, करेंगे आप? जी प्रभु मैं जी। करूं? हाँ, करो प्रभु। जी प्रभु, एक मिनट। हरे कृष्ण। यस प्रभु, थोड़ी देर के लिए आप सभी मनीष प्रभु आज से भजन कर रहे हैं। आज से भक्ति योग आरंभ हो रहा है। अध्याय के प्रारंभ में अगर आप लोगों में से कोई भी, प्रभु जी हम भी भजन करते हैं, करना है बिल्कुल, क्योंकि भक्ति से जोड़ देता है ये अध्याय हमको। ठीक है? यस, पढ़िए, करिए प्रभु। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणारविंद, अभय चरणारविंद, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरह इह भव सिंधु।
तरह एह भव सिंधुरे शीतयातप वात परीक्षण ए विपले से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी चपल सुख लव लागी धन यौवन पुत्र परिजन धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया क्षेत्र तीरे इथे किया क्षेत्र मलदल जल जीवन टलमल मलदल जल जीवन टलमल भजहूँ हरिपद नीति भजहूँ हरिपद नीति श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष हरे कृष्ण हरि बोल कितना अच्छा भजन मैं समझा राधा कृष्ण प्राण मगा डिस्प्ले पे चल रहा है तो आप वो गाएंगे। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा भजन का अर्थ भी देखेंगे। कभी कभी हम लोग को, आप लोग को, सबको भजन ऐसे भजन गाना चाहिए, वो पिक्चर वाले भजन अगर हमको जितना हो सके वो अवॉइड करना चाहिए। वो भजन में क्या रहता है, मैं कैसा पैसे कमाऊं, वहां पे भाव वह प्रकट ज्यादा नहीं होता है। ये देखो प्रभु जी जो भजन गाए हैं, उसका मीनिंग थोड़ा तात्पर्य। यस, एनीवन कोई भी आप में से कोई पढ़ सकते हैं जो हाथ उठाएंगे। पल्लवी पल्लवी माता जी अनम्यूट कीजिए, माता जी पढ़िए। आज से भक्ति योग आरंभ हो रहा है, इतना ब्यूटीफुल अध्याय है, पता नहीं आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। अच्छा, मैं विकल्प मैं सबको अभी अनम्यूट करने का निकाल सबको, सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, जो कोई भी पढ़ने वाले पढ़ो, नहीं तो मैं पढ़ लूंगा। चलो कोई बात नहीं, इतना हेजिटेशन कर रही है हे बैच में, डर रहे हे हैं, मेरे फ्री नहीं रहे गुरु जी हैं। बोलिए, प्रणाम। पढ़िए, हरे कृष्ण प्रभु मे- पढ़िए। हे मेरे मन, तू केवल नंद नंदन श्री कृष्ण के अभय प्रदान करने वाले चरण कमलों का भजन कर। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर साधु संग द्वारा इस भव सागर को पार कर लो। क्या मैं बात दिन है। रात एक मिनट जाग कर प्रभु, एक सर्दी मिनट, गर्मी। एक मिनट, एक लाइन पढ़ के एक बार रुक जाओ, एक पैराग्राफ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कृष्ण भगवान को, हे कृष्ण भगवान, ये आपके अभय प्रदान करने वाले चरण कमलों का भजन कर रहा हूँ। ये मेरे मन को बोल रहे हैं, मैं, हे मन, भजन करना है तो कृष्ण भगवान का बन। ये जो दुर्लभ मानव जी का शरीर जो मिला है, ये जो जन्म मिला है, ये क्या हो रहा है, जन को पाकर साधु संग द्वारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति कैसा बढ़ती है, साधु संग द्वारा ये भवसागर से पार कर ले, मन को बोल रहे हैं हम। यस प्रभु, दूसरा दूसरा पैराग्राफ पढ़िए प्रभु। मैं जल्दी। दिन रात मैं दिन रात जागकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। अक्षण भंगुर सुख के लिए मैंने व्यर्थ की दुष्ट और कृपण लोगों की सेवा की। हरि बोल, हम रात दिन परेशान हैं, क्यों प्रभु जी, पैसा नहीं है प्रभु जी, प्रॉपर्टी चले गई प्रभु जी, मेरा मेरा जो अपना था वो मेरे को छोड़ के, मेरी प्रेमी, जो भी है, मैं, यही यही इसमें मैं समझ रहा था कि ये लोग थोड़ा क्षण भंगुर, थोड़ी देर के, थोड़ा सा खुशी के लिए मैं मेरा जीवन में क्या करता गया, मेरा टाइम वेस्ट कर लिया।
मैंने व्यर्थ कर लिया है। अब प्लीज प्लीज आप क्या करो, और कृपण लोगों की सेवा की। मैं मेरे बॉस को ही सब कुछ समझ रहा था, लेकिन मेरे रियल बॉस तो ठाकुर जी है, मैं उसकी सेवा कर रहा था। मेरा सब चीज, मेरा समय, हम लोग ज्यादातर हमारे जिसको हम अपना समझते हैं उनके लिए इतना समय निकालते हैं, लेकिन भगवान के लिए माला प्रभु टाइम नहीं है प्रभु। यस, जल्दी पढ़िए प्रभु तीसरा। क्या भरोसा है कि हमारी संपत्ति, यौवन, पुत्र तथा परिजन हमें सच्चा सुख दे पाएंगे? यह जीवन कमल के पत्तों पर पड़ी पानी की बूंद के समान अस्थिर है। अतः तुझे सदैव भगवान श्री हरि की सेवा एवं उनका भजन करना चाहिए। क्या बात है, भजन में क्या इतना अच्छा विवरण है का। क्या हम तो पैसा कमा रहे, पैसे के लिए हम जी रहे हैं। पैसा पैसा पैसा। हम तो मेरे पुत्र आगे जाके ना, मेरे पुत्र मेरा सहारा बनेंगे बुढ़ापे का, और हम ये शरीर को इतना का अच्छा देख ले रहे हैं। पता नहीं शरीर का, पुत्र का, संपत्ति का ये आएगा नहीं। मेरा जीवन कैसा है, कमल के पत्ते पे एक छोटा सा बूंद कब गिर जाता नहीं मालूम। लेकिन वैसा हे भगवान, अब अतः तुझे सदैव, भगवान श्री हरि को हम क्या बोल रहे हैं, हमारे मन को भजहु रे मनः, मन को हमेशा उनके चरणों में उनका भजन करना चाहिए। ये आओ वैष्णव भजन में रहता है, कहाँ पे भी नहीं। तो अब भजन कैसा करना चाहिए वो भी बोल रहे हैं, पढ़िए। गोविंद दास की यह चिर अभिलाषा है कि वह नौ विधियों से युक्त भक्ति द्वारा भगवान की सेवा में संलग्न हो, जो इस प्रकार हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य, पूजा अर्चना तथा आत्मनिवेदन। क्या बात है। तो भक्ति कैसा करना, मन तेरे को भगवान में कैसा लगो। मैं तो बोल रहा हूँ ये सब व्यर्थ, उसमें तेरा मन इधर उधर, मेरा शरीर दुर्लभ मानव है, यहाँ वहां लगा हुआ है। अब मन को बोल रहे हैं हम, बजाओ रे मना, क्या बोल रहे हैं, देख तू श्रवण कर ले ना, कीर्तन कर ले, स्मरण कर ले, भगवान का वंदना कर ले, नहीं तो पाद सेवन कर ले। ऐसा पूरे नवदा भक्ति के कोई तो एक 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 कर ले, और भगवत धाम चल लेके चल। दैट इज व्हाट भजन का मीनिंग है। कितना अच्छा मीनिंग है। चलो कोई बात नहीं। कल से हम लोग यही है, अब भक्ति योग आरंभ हो गया है। हम भक्ति में इतना डेप्थ में जाएंगे। अब भगवान हमको बता रहे हैं, कल कोई भी आप लोग भी भजन कर सकते हैं। कोशिश करना है वैष्णव भजन से। ठीक है। वेरी एक्सीलेंट भाटिया प्रभु, बहुत अच्छा। प्रभु जी भी इतना अच्छा ट्रांसलेशन करे हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज के अध्याय में। ज्ञान विज्ञान योग, भगवान उनके बारे में बता रही। ये जो नॉलेज है, एक्चुअली देखा गया तो पहले के 6 अध्याय, आखिरी के 6 अध्याय कैसा है, एक हम लोग पानी में अगर सीप देखते हैं, उसके अंदर मोती रहता है, ऊपर और नीचे से बंद, अंदर एक मोती निकलता है। तो वैसा अब ये मोती भगवान जो बोल रहे हैं, भक्ति योग भगवान से जोड़ देता है। ठीक है ना। तो ये ज्ञान क्या है प्रभु जी, हमको जानना चाहिए। तो पहले ये भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं नारद मुनि को, क्या बोलते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे हृदय नचा नचा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं तो वैकुंठ में निवास, ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना ही मैं योगी जनों के हृदय में निवास करता हूँ। तो मैं कहाँ पे निवास करता हूँ, मैं उन भक्तों के पास सदैव रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मुझको चित्त से लीन और तन्मय होकर मुझको भजते हैं। जहाँ पे भक्तों का, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। सुबह में जल्दी, आज संडे है, फिर भी नींद में से उठ के यस बैठ गए हैं, क्यों, भगवान का चिंतन। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसी जगह पे मैं रहता हूँ और मेरे मधुर नामों का संकीर्तन जहाँ होता है वो जगह पे मैं रहता हूँ नारद। ठीक है ना। अब हम लोग देखो आगे बढ़ेंगे। वेरी एक्सलेंट। ये अध्याय, हर अध्याय ज्यादातर अर्जुन के प्रश्न के साथ में, लेकिन ये अध्याय इतना बड़ा अध्याय, इतना छोटा अध्याय है, लेकिन वो स्वयं कृष्ण भगवान ही पूरे श्लोका बोले। कोई भी एक श्लोका भी अर्जुन का बोला गया नहीं है, सिर्फ कृष्ण भगवान बोलते गए अर्जुन को उनके बारे में समझाए। तो पहला श्लोका, मय्यासक्त मनः पार्थ योग युञ्जम् मदाश्रयः असंशय समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इसको अंडरलाइन कर लो भगवत गीता में अगर आप करें हैं तो। तच्छृणु प्रभु जी, प्रभु जी बीच में अनम्यूट मत करो। मेरे को मालूम आपको 700 श्लोक पूरे आते हैं, फिर भी मैं आप लोग सी एडल्ट बैच में है, चलो भाई यूथ बैच में है तो अनम्यूट चल रहा है तो अलग बात है। तो आप समझना कि बीच में अनम्यूट नहीं करना है प्लीज।
अच्छा, आपको भी अगर श्लोका पढ़ना है तो एक काम करेंगे, आज से ये क्लास के एंड में एक 2-3 श्लोक जो इम्पोर्टेंट है हम लोग सब पढ़ेंगे, सबको भी सीखना है ना। और हमारे टेम्पल के तरफ से एक श्लोका सीखने के लिए एक अच्छा सा ग्रुप है, सुबह में 9 बजे डेली श्लोका सिखाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग मैं आपको सब धीरे धीरे से बताऊंगा। तो भगवान ये बता रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, तत् सुनो का मीनिंग क्या है, अब सुनो। कि तुम किस तरह मेरी भगवान से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित कृष्ण भगवान को डाउट, बिना डाउट किए हम जान सकते, वो क्या है। अब सुनो, ऐसा क्यों बोला गया प्रभु जी, माता जी? क्या अर्जुन अब तक नहीं सुन रहा था क्या? स्टार्टिंग से नहीं सुन रहा था क्या? कोई बता सकते हैं क्या? अर्जुन को जब रथ दोनों युद्ध 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 के सामने, दोनों सेनाओं के सामने अर्जुन का रथ बीच में है, पहले श्लोका से भगवान वो भी पूछ रहे हैं इन्होंने, लेकिन अब ऐसा क्यों बोला गया कि हे अर्जुन अब सुनो, तत् सुनो, क्यों बोला गया? कोई बता सकते हैं जल्दी? इतने लोग हैं, सीनियर लोग, काफी सीनियर लोग, कोई भी आंसर दीजिए। पूनम माता जी, और हमारे हमारे प्रभु जी कहाँ हैं? एनी टाइम रेडी रहते हैं, सुधीर प्रभु, तत् सुनो, संदीप नायक प्रभु, सुनो, अब सुनो। क्या अर्जुन अभी तक नहीं सुन रहा था क्या? अच्छा, आप लोग ये देखो, यही तो प्रॉब्लम, हैंड रेस करना प्रभु, कोई बात नहीं, मैं आपका चैट में आंसर देख रहा हूँ। अब सुनो, यस, हरे कृष्णा, ओके, इसका मतलब यस, जल्दी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। एक मिनट, सुधीर प्रभु एक मिनट, हाँ बोलिए माता, जल्दी। इससे पहले सांख्य योग का हो रहा था, भक्ति योग का है, इसीलिए हो सकता है आप सुनो कर रहे हो। अच्छा, अब भक्ति योग स्टार्ट हो रहा है भगवान के बारे में, इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सुनने पे। ओके, सुधीर प्रभु आपका टेक अवे क्या है प्रभु, जल्दी बोलिए। हाँ, नवोदय भक्ति में भी यही है ना, श्रवणम कीर्तम, तो इसमें हाँ, विशेष ध्यान देने के लिए, अलर्ट करने के लिए वो कह रहे हैं। अच्छा ठीक तो है, यस मतलब यस प्रभु जी, अब समझ में आ गया। लेकिन थोड़ा सा हम समझेंगे, ये जो ज्ञान है भगवान अब बता रहे हैं, मेरा जो ज्ञान है ना, ये जो दिव्य ज्ञान अब जो तुमको दे रहा हूं, सिर्फ सुनने से समझ में आएगा। अच्छा, अगर आप ध्यान पूर्वक सुने तो भगवान को पूरी तरह से जान ले सकते, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ये अर्जुन अर्जुन वैसे तो सुन रहा था, लेकिन फिर भी भगवान ये पॉइंट पे, अभी जो ये नेक्स्ट जो 20 श्लोका आएंगे, इतना दिल को टच होंगे कि भगवान समझाएंगे उनके बारे में। तो ये ज्ञान सिर्फ सुनने से, हाँ, हे प्रतापुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना में पूर्ण होकर मुझको मन में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया डाउटलेस, भगवान को हम समझ सकते हैं। हमारे डाउट्स बहुत सारे हैं, क्या भगवान है, नहीं है, आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसे बहुत सारे डाउट रहते हैं। नास्तिक लोग बहुत जमा हो गए ना, तो उनको वो लोग हमको बहुत सारे कहानियां बताएंगे, तो वो हम लोग फॉलो करेंगे, भगवान नहीं दिख रहे तो भगवान, उनके बारे में 7वें अध्याय से अब आरंभ हो गया है रियल अध्याय, भगवत गीता, रियल भगवत गीता। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेहो न्याज ज्ञात्वा यम अवशिष्यते, अवशिष्यते, इसको अंडरलाइन करना। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अभी मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ कंप्लीट ज्ञान है, इसके बाद में आपको कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले तो ज्ञान दे दिए, पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान क्या है, हम कौन है, आत्मा क्या है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है ना, ये ज्ञान में एंटर कर दिए पहले ही 2 अध्याय में। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, अभी फिर भी जो मैं ज्ञान दे रहा हूं मेरे बारे में, ये ज्ञान आपको जो आपको प्राप्त हो गया, देन अब जैसा कि प्रभु जी के भी बहुत डाउट्स है, सुधीर प्रभु जी के, प्रभु जी एक ही सूरज रहता है क्या, कई सूरज रहते हैं, वो सब डाउट्स पूरे क्लैरिफाई होते हैं 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक। तो वो क्या है, उनके बारे में समझाएंगे भगवान। अब देखेंगे तो ज्यादातर लोग, यस ये प्रश्न है, लेकिन प्रश्न हम लोग थोड़ा लेट लेंगे, क्यों, हम लोग अभी बाद में लेंगे। अब मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। कितना अच्छा श्लोका है, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। और क्या बताया जा रहा है, प्रयत्नशील होता है,
और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से विरला ही कोई मुझको वास्तव में जान पाता है। सिद्धि के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका, 5वें अध्याय में या 6वें अध्याय में आप लोगों को डिटेल में बताया था सिद्धि कितने प्रकार की होती है। तो ऐसा बोल रहे कई हजार लोग रहते हैं ना, हाँ बहुत लोग रहते हैं, कृष्ण भगवान के बारे में यह भक्ति में लगे हुए रहते हैं, हमको भी भगवत धाम जाना है। ज्यादातर लोग इस दुनिया में, आप देखो भौतिक दुनिया में ज्यादातर लोग किसमें लगे हुए हैं? शरीर को, इंद्रियों को सुख करने के लिए, एंजॉय। प्रभु जी हम क्यों आए, हमारा जन्म क्यों मिला? एंजॉय करने के लिए। क्या कृष्ण भगवान है क्या? भगवान देख रहे क्या? वहाँ ये सब हम नहीं मानते, हम तो सिर्फ तमोगुणी है, ऐसा ज्यादातर लोग है। और एक लोग है, एक कैटेगरी के, और एक कैटेगरी के लोग रहते हैं दुनिया में पाए जाते हैं। प्रभु जी ये हमको भगवान से लेना देना नहीं है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है? पैसा कमाने के लिए। प्रभु जी सिर्फ हम नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, अल्टीमेटली खाली हाथ चले जाएंगे सब कुछ छोड़ के। ठीक है ना? दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और एक कैटेगरी के लोग रहते हैं सतोगुणी, सिर्फ हम क्या करेंगे? प्रभु जी सबको हेल्प करेंगे, अच्छे काम करेंगे, जीवन में आए हैं सबका भला, मानव सेवा ही माधव सेवा है, ऐसा हम करके चले जाएंगे। क्या ये सही है? गलत है, गलत है। ये तीनों भी भगवत धाम नहीं जाएंगे। क्यों? भक्ति नहीं की। तो अब भगवान बोल रहे हैं कई लोग भगवान को जानते हैं लेकिन विरला कोई अब 1000 लोग रनिंग रेस में जाते हैं तो कोई एक जना फर्स्ट आता है या सेकंड आता है, थर्ड आता है, सब लोग नहीं आते हैं। तो वैसा भगवान के बारे में तो मालूम है, भक्ति तो करते हैं, लेकिन कोई कोई भगवान सिद्धि प्राप्त होती है, वो सिद्धि प्राप्त हुए वालों में से कोई पूर्णतः भगवान को, मेरे को जान सकता है, वो बोल रहे हैं। तो आप लोग अब भगवत गीता के माध्यम से उनको जान रहे हैं, वो क्या है? दैट इज व्हाट हमको बोल रहे हैं। पूरी तरह तत्वतः, यानी पूरी तरह कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही सर्व कारण कारण है, कृष्ण से बढ़ के और कोई सत्य नहीं है। प्रभु जी, आर्या प्रभु पूछे तत्व क्या है? यही है, तत्व से जानना, कृष्ण को पूरी तरह से जानना ही तत्व है, और कोई नहीं जान, कोई जान सकते, ये नॉलेज भी दे दिया। हर कोई के बस की बात नहीं है, इसलिए देखो ग्रुप में से कई सब टाटा टाटा बोलते हैं लेकिन नहीं समझ पाते हैं ये नॉलेज। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। प्रकृति क्या है? अब भगवान बता रहे हैं, तो भगवान के दो तरह की प्रकृति रहती है। मैं लास्ट के एंड में पैराग्राफ अच्छा सा मैं डिवाइड किया, मैं बताऊंगा आपको। ये मेरा क्लास में थोड़ा क्या रहेगा, जो लोग एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, वो लोगों के लिए भी हेल्प रहेगा। थोड़े लोग बिगिनर्स है, जो लोग स्टार्टिंग ज्वाइन हुए, उनके लिए भी हेल्प होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा कर देंगे वो आज से। तो प्रकृति क्या है? परा प्रकृति रहती है, एक अपरा प्रकृति रहती है। तो ये परा प्रकृति के बारे में भगवान बता रहे हैं। हम तो समझ रहे थे जो दिख रहा है वही प्रकृति, लेकिन भगवान की प्रकृतियां दो उसमें डिवाइड हुई है। दो क्या है? दो श्रेणी में, एक परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। भगवान प्रकृति के बारे में वो ही समझा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भूमिरपो नलो वायु खम्मनो बुद्धिर एव च अहंकारा इति हम्मे भिन्ना प्रकृतिर अस्तदा। भगवान बता रहे हैं उनकी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के भिन्न विभक्त मेरी यानी कृष्ण भगवान की भिन्न प्रकृतियां हैं। समझो, यही ये प्रकृतियों के बारे में नॉलेज भगवान दे रहे हैं कि इसमें जनरली हमको मालूम पंच तत्व, हम लोग को ये तो मालूम प्रभु जी, लेकिन इसमें ऐड हो गया क्या? यस, मन बुद्धि अहंकार को भी भगवान क्या करे, ये इसमें ऐड कर दिया। ऐड करके क्या बोल रहे? ये सब ना मेरी ही प्रकृतियां हैं, ऐसा मेरे बारे में समझो। और क्या बोल रहे हैं? अपरेयम इतस्त्व अन्यम प्रकृतिम विधि में परम जीवभूतान महाबाहो ये दाम धार्यते जगत। अभी तो बता दिए दो पराशक्ति, परा यानी आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति में भूमि ये सब आ गया है, 8 प्रकार के, भूमि रपो नलो वायु खम्मनो बुद्धि रेवचा, वो बता दिए मेटीरियल एनर्जीज जो हम लोग देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो एक और एक प्रकृति है, वो है परा प्रकृति। तो अब हम लोग थोड़ा उससे हटके अब इधर आ रहे हैं। भगवान उनके बारे में क्या बोल रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन,
इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। पराशक्ति यानी आध्यात्मिक, जो उन जीवों से युक्त है जो समस्त भौतिक अपरा के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो एक मैं परमात्मा बन के जो स्पिरिचुअल एनर्जी बोलते हैं ना, एक ऐसी शक्ति है, जीवों को, जितने भी समस्त जीव है ना, वो उसमें कैटेगरी में है। वो सब जीवों को नियंत्रण कर रही है। कौन? ऐसा बता रहे हैं कि उनके पराशक्ति के बारे में। पहले तो बताए अपराशक्ति, ये श्लोकों में पराशक्ति के बारे में। थोड़ा कंफ्यूज मत हो, लेकिन इन शॉर्ट में ऐसा समझना है कि भाई ये जीवों से जो भी है, ये जीवों को चला रहे हैं कौन, ऐसा समझो कि भाई भगवान चला रहे। डेप्थ में अभी नहीं, लेवल 2 लेवल 3 में और आपका संशय जो भी है, डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बहुत टफ दिख रहा है, ऐसा मत समझो, बहुत आसान है। योनिनि भूतानि सर्वानिति उपधारया हं कृष्णाय जगता। आवाज नहीं आ रही है प्रोफेसर। माता जी एक मिनट, मैं यहाँ पे अभी नेट गया हुआ है, वो लाइट गई हुई है, तो मैं मोबाइल डाटा से कनेक्ट किया हूँ। कोई बात नहीं। तो हरे कृष्णा। मैं एक मिनट। ठीक है, मैं पता नहीं कैमरा तो ठीक है। चलो, तो एतद्योनानि योनिनि भूतानि सर्वानिति उपधारया हम कृष्णाय जगता। क्या बोल रहे हैं भगवान इसमें? प्रभावः प्रलयस्तथा। तो अब कितना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं 6वें क्रमांक के श्लोका में। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है, या तो मेरी पराशक्ति में या अपराशक्ति में। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और तथा आध्यात्मिक, यानी भौतिक यानी भूमि रपो नरो वायु, वो आध्यात्मिक तो आध्यात्मिक आप जानते हैं, जो हम देख नहीं सकते, हम समझते हैं यही सब कुछ है जो हम देख रहे हैं। यही जैसा एक मेंढक पानी में रहता है और जो कुएं में रहता है, वो समझता है कुआं ही उसका सब कुछ है। तो हम भी क्या समझते हैं, यही यहाँ दुनिया है, जो दिख रहा नहीं वो तो है नहीं, एक आध्यात्मिक जगत भी है। मेंढक को जब बाहर निकाला जाएगा और उसको बोला जाएगा देखो समुद्र इतना बड़ा है, जब उसको मालूम पड़ेगा, तो वैसा हमारे भी जीवन में हम लोग हमारी सीमा बना लेते हैं। नहीं, यही सब कुछ है, नहीं, इससे हटना चाहिए। भगवान का आध्यात्मिक जगत के बारे में भगवत गीता में वे स्पष्ट बताए हैं। तो भगवान बोल रहे हैं एक जगत में जो कुछ भी है, या तो भौतिक है ये तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही है। अगर ये जो भी स्टार्टिंग हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, कहां से उत्पत्ति हो रही है? मेरे से, ऐसा तुम लोग समझो। अगर प्रलय भी आएगा, कहाँ जाएंगे? मेरे से, मैं उसका कारण हूँ। मेरे बारे में पहचानो। भगवान वो नॉलेज दे रहे हैं हमको, ठीक है ना। और एक्सलेंट, ये 7वां क्रमांक का श्लोक। मतः परतरम नन्यात् किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गना इवा। कितना अच्छा श्लोक है। भगवान क्या बोल रहे हैं? हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मैं इसलिए ही बोला था कृष्ण ही सत्य है। तो भगवान भी बोल रहे हैं मेरे से श्रेष्ठ और कोई सत्य नहीं है। और जिस प्रकार मोती धागे में गुंदे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। हम समझते हैं ये धरती घूम रही है, ये जितने भी ग्रह घूम रहे हैं। अरे भैया, एक सूरज के धरती एक घूम, यहाँ पे एक ब्रह्मांड को एक सूरज दे दिया गया, और एक ब्रह्मांड को और एक सूरज दे दिया गया, और एक ब्रह्मांड को, वैसा जितने जितने ब्रह्मांड है उतने उतने सूरज। लेकिन हम समझ रहे हैं, ये साइंटिस्ट बताते हैं नहीं, वो धरती ना घूमती है, वो घूमती है, इसलिए 1 साल होता है पूरा अगर सूरज को परिक्रमा। और चांद भी ना घूम, अरे भैया ये कौन घुमा रहे?
वो अपने ही ग्रह में नियंत्रित, ना तो तेज ना तो थोड़ा धीमा नहीं घूम रहे हैं। कौन है इसके कारण? भगवान दिख रहे नहीं, लेकिन भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। वो नहीं मानते साइंटिस्ट। क्यों? उनको दिखता नहीं। भैया जो दिखता नहीं वो बोलते हमको दिख रहा नहीं क्या? भगवान को हम जानेंगे नहीं, लेकिन आपको श्रद्धा रहना चाहिए। भगवत गीता जब हम लोग ये सुनते हैं, ये नॉलेज कैसा आता है? भगवान बोले तत्शृणु, यानी सुन के ही भगवान के बारे में जान सकते हैं। आंख बंद करके हमको एनालाइज करना पड़ता है। जीवन जैसा मोती, मोतियों के अंदर जो मोती है, उसके अंदर हमारा जो क्या रहता है? धागा। दिखता क्या? नहीं दिखता। वैसे भगवान नहीं दिख रहे हैं, हमको वो समझा रहे हैं, मेरे बारे में जानो तुम लोग। हाँ, और आगे बढ़ेंगे। क्या हम अभी भी कृष्ण की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं? हाँ हाँ, और यदि हाँ तो कैसे महसूस कर सकते हैं? कितना अच्छा प्रश्न है। चलो बोलिए। भगवान तो एक प्रभु जी, ये एक्चुअली कल एक प्रभु जी एक बात हो रही थी मेरी, तो वो प्रभु जी क्या बोले? प्रभु जी भगवान तो अभी दिखते ही नहीं ना, मैं कैसा मान लूं कि ये सब भगवान है। और भी वो उनका प्रश्न कितना अच्छा था। वेदों में और कहाँ पुराणों में ये पाप करे तो ये दंड, ये पाप करे तो, मेरे को तो ये विश्वास ही नहीं है नरक जैसा कुछ रहता क्या। मैं सब ये नहीं मानता हूँ। ऐसा वो डायरेक्टली बोले थे। तो लेकिन उनका ही प्रश्न के लिए भगवान आंसर दे रहे हैं। हाँ, भगवान आप तो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आपकी आंख तो, लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। बोलिए, आज भी कृष्ण भगवान को हम महसूस कर सकते हैं क्या? वो यहाँ पे है या नहीं है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे वो कृष्ण। है। हाँ, है। जी प्रभु जी, हम अच्छा। महसूस करते हैं। बहुत समय जब हम उनको याद करते हैं तो किसी हम्म न किसी रूप में हमारी जरूर मदद करते हैं। मदद और हम करते जब हैं उनसे हम। प्यार करते हैं, जब उनकी भक्ति हम करना शुरू करते हैं, तो हमसे कई गुना ज्यादा वो हमको प्यार करते हैं। कोई न कोई ऐसा राह देते जाते हैं जिससे कि हम और उनसे जुड़ते जाएं। क्या बात है गीता माता जी, हरे कृष्ण। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फील, कभी भी हम निराश हो जाते हैं, भगवान तो नहीं है, भगवान नहीं देख रहे हैं, तो वो लोगों के लिए जो लोग भगवान को, अरे भाई आप ऐसे क्या, ऐसी क्या भक्ति करे जो आप भगवान को देख सके। जैसा एक बार सुधीर प्रभु बोल रहे थे, नहीं प्रभु वो मेरे को थोड़ा मालूम ना, सूरज के एक सूरज की आंख के बराबर कृष्ण। अरे भैया मामूली सूरज को हम नहीं देख सकते, वो भगवान को जो धरती को उठा लिए, धरती को उठा लिए। हाँ, तो हमको और जानेंगे भगवान के बारे में। इतना आसान हम वो उतनी भक्ति नहीं कर रहे जो भगवान को हम देख सकते, लेकिन महसूस जैस कभी कभी भगवान क्या करते हैं? आंसर देते हैं। कभी कभी हमको परमात्मा बन के वो सब जगह है। अविनाश प्रभु बोल रहे हैं, सुधीर प्रभु गॉड का फील करो। यस प्रभु जी, भगवान हमारे अंदर है, और कोई भी कार्य करते हुए हमारे अंदर स्वीकृति या गलत, यस, हम जब इवन चोर भी जब चोरी करने जाता है, वो इधर उधर देखता है उसको, यानी उसको भी अंदर से उसको जवाब आता है कि नहीं ये नहीं करना है, यहाँ करना है। परमात्मा है। और भी भगवान, उनके बारे में देखो, ये अध्याय में हमको जोड़ देते। और तुम लोग डरो मत, यहाँ हूं मैं। कहाँ पे हूँ? देखो अब कितने अच्छे श्लोक आ रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने। हम महसूस कैसा करना, भगवान से अलग नहीं है। भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो भगवान से जुड़ने के लिए। हाँ, देखो क्या बोल रहे जितना हैं हम भक्ति भगवान। करते जाते हैं प्रभु जी, उतना हम निडर बनते जाते रहते क्या हैं। बात है, जितना भक्ति करेंगे उतना हम भगवान का प्रेम डेवलप हो जाता है, उतना हमको ये हाँ भौतिक दुनिया से जो डर रहता है वो चले जाता है। जी क्यों? प्रभु जी, कि कोई चीज की भगवान को चिंता अपना जाती, समझ गए। सबकी चिंता जाती रहती है। हमको क्या लगता बात रहता है बहुत है, खुश क्या बात होते है। जा रहे हैं, बहुत हरि खुश बोल, होते हरि जा रहे बोल, हरि बोल, हरि बोल माता जी। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? उनसे जोड़ रहे हैं। रसो हम आपसे कौनते या प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणव सर्व वेदेशु शब्द के पुरुषम नृषु, पुरुषम नृषु। क्या बोल रहे हैं? हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। वो कृष्ण भगवान। वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ, आकाश में मैं ध्वनि हूँ, तथा मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ। नहीं, तुम्हारा बल भी, सब सामर्थ्यता भी स्वयं कृष्ण है। वो बोल रहे हैं जब भी हम जल को अगर ले रहे हैं, पानी अगर लिया पी लिए, तो लेकिन जो तरल चीज है जो भी हो, उसका स्वाद हम लोग, जब हम लोग को आनंद आता है। वो प्यास क्या है? इतनी प्यास लग रही प्रभु, जल्दी मेरे को प्यास पानी दो। जैसे ही हम पानी पी रहे हैं, वो आनंद आ रहा है। वो स्वाद क्या है? भगवान बोल रहे हैं मैं हूं वो स्वाद, जो तुमको स्वाद मिल रहा है। सूरज को जब भी देख रहे हो, चंद्रमा को देख रहे हो, उनका प्रकाश रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे, आपके घर में जो प्रकाश आ रहा है वो मैं हूं।
कभी भी आप अकेला मत समझो, मैं आपके साथ में हूं, दिन में भी साथ में हूं, रात में भी साथ में हूं। क्यों रोते हो, क्यों तकलीफ मनाते हो, मैं हूं आपके साथ। लेकिन हम है भगवान को महसूस नहीं करते हैं। जैसा डोर हम लोग क्या करते हैं, डोर बंद करके रखते हैं, खिड़की बंद करके पर्दे डाल लेते हैं, प्रकाश नहीं आना अभी तो वैसा हम भी भगवान को हमारे अंदर आने नहीं दे रहे हैं। वो है, उसको जगा रहे नहीं, वो फील को जगा रहे नहीं। बस भगवान हमारे से कितनी दूर पे है, कितनी दूर पे है, सिर्फ मुंह से लेके कान तक। अरे प्रभु जी ये क्या बोले आप, यस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस मुंह से हम जब मंत्र का उच्चारण करें, कान से सुने, श्रुणो तच्छृणु, सुने, सुन रहे हम, सुनते 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 हम फील करने लगते हैं भगवान को, हमारे हमारे निकट महसूस करने लगते हैं, भगवान से प्रेम करने लगते। यही भगवत गीता हमको सिखा रही है, ठीक है ना। तो वैदिक मंत्रों में वो ओमकार है, वो भी बोल दिए। और देखो अब और कितना अच्छा बोलते हैं उनके बारे में। पुण्यो गंधो पृथ्वी व्यम चा तेजस्मी विभावसौ जीवानाम सर्वभूतेषु तपस्मी तपस्विषु। भगवान बोल रहे हैं मैं पृथ्वी का, पृथ्वी की सुगंध, यस, और अग्नि की ऊष्मा। जब कभी भी हम अग्नि के बाजू जो ताप महसूस करते हैं, जो गर्म, हम लोग ठंड काला, यस, जाड़े का काला आ गया, चलो घास गांव में लगाते हैं, अच्छा दिखता है, सब हम लोग ठहरते हैं। जो ताप ले रहे हैं वो ताप क्या है, मैं हूं। अच्छा सा गंध आ रहा है आपको, वो गंध मैं हूं। मैं समस्त जीवों के जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। जो तपस्वियां तप कर रहे हैं हिमालय पर्वत पे जाके, यहाँ, वो सब मेरे ही कारण है। समझो, भगवान को फील करो, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। और ये जो जीवन जी रहे हैं, ये जीवन है, जीवों का जीवन भी मैं हूं, भगवान बता दिए। अब हम उनको छोड़ के नहीं जा सक रहे हैं, हर बंधन में जकड़ ले रहे, वो हमको समझा रहे उनके बारे में। बीजम माम सर्वभूता नाम विद्धि पार्था सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मतम आस्मी तेजस तेजस्वी नाम अहम। अहम यानी मैं। हाँ, हे प्रतापुत, हे अर्जुन, अर्जुन नहीं, हम सबको जितने भी क्लास में हैं, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। वो पूछते ना, बीज आया झाड़ आया, बीज पहले आया बीज, तो वो भगवान बोल रहे हैं ये समझो, मैं उत्तर दे रहा हूँ उसका। हाँ, ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, जितने भी जीव है मेरे से ही, मैं उनका। अब और फिर भी हम डाउट करते हैं कृष्ण भगवान पे। बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, तुम्हारी बुद्धि कुछ भी नहीं है। तुम में जो बुद्धि है, सामर्थ्यता है, वो मेरे कारण है। हाँ, और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज भी मैं हूं। अब बच के कहाँ गए, हम बच के गई नहीं, जान ही नहीं दे रहे भगवान। अपने आप को अहंकार करते हैं, मैं ग्रेट हूं, मेरी बुद्धि के कारण, मेरे तेज, मेरे सामर्थ्य के कारण मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ठहरा करा, बड़े बड़े कार ठहरा करा। अरे भैया, तुम्हारी सामर्थ्यता भी भगवान की है, अगर तुम्हारी बुद्धि भी भगवान दिए, अगर वो चाहे तो तुम्हारे को याद रहता है, अगर वो चाहे तो तुम्हारे को भूलने का भी कारण बन जाते हैं। यस, जब भूल जाएंगे तो क्या याद रखेंगे, बिजनेस। तो वैसा हमको बार बार, हे भगवान, आज जो भी है मेरा तुम्हारी दया है। हर बार हमको स्मरण करना चाहिए, उनके शरण में रहना चाहिए, उनके अनुगति में रहना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। वो जो बोले वाणी, वो उनका जो बता रहे भगवत गीता, वो मार्ग में चलना चाहिए, लेकिन उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण या जैसा हम फिल्म हीरोओं का करते हैं, वो बाल निकाल लिया हम भी निकाल लिए, वो ऐसा करा हम भी ऐसा करे, वो फटे हुए जीन्स पहना हम भी वैसे ही पहन रहे, वो गलत बात है। अनुकरण कृष्ण भगवान का नहीं कर सकते। हाँ, वो गोपियों का रास रचाए हम भी ना, यस, नहीं करेंगे भैया। वो 16,108 रानियों के साथ में 16,108 में बट गए, वो अपने आप को बांट लिए, एक एक रानी के पास में चले गए। जब ये 10वें स्कंद में बताया गया भागवतम में, अपने आप को वो विस्तार करे, अपने एक एक रानी को इतना इतना बड़ा बड़ा महल दे दिए, जाओ। हम वो नहीं, उनको अनुकरण हम लोग गलत लगाव पे समझ के करते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं, वो गलत बात है, ठीक है ना। तो क्या फिर उन लोग गोवर्धन पर्वत उठाए तो हम भी उठा सकते हैं क्या? मामूली एक पत्थर नहीं उठा सकते, अगर उठाएंगे तो दब के उसके नीचे चले जाएंगे। इसलिए उनका अनुसरण करना, अनुकरण नहीं करना, कॉपी नहीं करना। वो जैसा करे मैं करूंगा, नहीं, मर जाओगे दब पहाड़ के नीचे। तो इसलिए हम समझना हम क्या है,
और इसकी पुष्टि कहाँ पे हुई? कीटो उपनिषद में हुई। क्या हुई? नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुनाम यो विदाधितई कामान। वे समस्त नित्य नित्यों के नित्य है, वे समस्त जीवों के परम जीव है, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। ज्यादातर भगवत गीताओं को लेके हम प्रश्न उठाते हैं, तो हाँ, ये जो भगवत गीता है यथारूप जब हमारे पास में रहती है, तो ये यथारूप भगवत गीता हम लोग को सबके पास में घर में रहना चाहिए और पढ़ना चाहिए। इसमें क्या होता है, भगवान यहाँ पे हमारे आचार्य क्या करे, ये उपनिषद से, ये भागवतम से हर एक श्लोक, वो एक श्लोक को समझाने के लिए यहाँ से वहां से सब उसको आंसर दे दिए। किसी का डाउट रहता है ये कहाँ पे बोला गया, वो एक्सप्लेन करे। तो क्या बोल रहे, मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। कृष्ण भी कहते हैं कि मैं समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाता। हाँ, तो हमको ये बुद्धि भी दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, कितना अच्छा कल भजन गाएंगे हम लोग, अगर प्रभु जी गाएंगे ना तो मैं तो भी गाऊंगा, कोई भी आप लोग भी गाएंगे। हाँ, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति। यस, तो उसमें क्या बोल रहे हैं, दिव्य ज्ञान कहाँ से आता है? हृदय से। कब आता है? भगवान के बारे में ये सुने तो, उनका स्मरण करे तो, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे तो वे ही समस्त जीवों के परम जीव है, ऐसा बताया गया। अब देखो भगवान बल के बारे में बता रहे, बलम बलावतम चाहम कामरागा विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतार्षभः। मैं बलवानों, मैं बॉडी बिल्डर हूँ। अरे भैया तुम्हारा बल कौन दे रहे? मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। अगर टेररिस्टों के पास में भी बल है ना प्रभु, तो फिर वो भी कृष्ण है क्या? तो ऐसा नहीं है। क्या बोल रहे हैं, अच्छा समझना चाहिए, हर चीज गलत मीनिंग नहीं निकालना चाहिए उसका। तो बलवान यानी जो बल, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति जो धर्म पूर्वक, जो न्याय पूर्वक जिसको काम करता है, और क्या बोल रहे हैं, कामनाओं तथा इच्छा से रहित जिसके पास में है, वो बल मैं हूं। हाँ, तो एक मिनट माता जी एंड प्रभु जी, मेरा नेट आ गया है, मैं भूल गया हूँ, मैं वाईफाई कनेक्ट कर देता हूँ। यस, ओके। तो और क्या बोल रहे, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। बल भी और काम वासना, ये जो है धर्म के कामनाएं, यस, तो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो सब मैं हूँ। मेरे बारे में समझो। तो एक अच्छा सा टेबुलर मैं आपके सामने है, तो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। क्या होमवर्क है? आप सब अनम्यूट करना, मैं पूछूंगा भगवान कृष्ण पानी में क्या है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके, यहाँ पे उत्तर भी दिया गया, वो देख के बोलना है, ठीक है। भगवान कृष्ण पानी में क्या है? स्वाद। अरे एक ही आवाज आ रही है मेरे को। सब लोग, या तो संडे है प्रभु जी, हम सो रहे हैं, ऐसा मत बोलो प्लीज। तो भगवान कृष्ण चांद और सूरज में क्या है? रोशनी। रोशनी। यस, भगवान कृष्ण वैदिक मंत्रों में क्या है? ओम। ओम। भगवान कृष्ण जो दो ग्रहों में ईथर बोलते हैं, ईथर क्या है? ध्वनि। भगवान आदमी में क्या है? योग्यता। भगवान पृथ्वी पे क्या है? कृष्ण भगवान सुगंध। भगवान कृष्ण आग में क्या है? गर्मी। जो जीव जी रहे हैं भगवान, उनमें क्या है? जिंदगी। यस। और जो सभी तपस्वियों में भगवान कृष्ण क्या है? तपस्या। और सभी क्या है यहाँ पे? अस्तित्व। सभी अस्तित्व, हम समझ रहे हैं, उनका क्या है? कृष्ण भगवान मूल Yes, मैं बुद्धिमान हूँ। कृष्ण भगवान बुद्धिमान व्यक्ति में क्या है? बुद्धि। हरि बोल। थैंक्स अ लॉट। दिस इज व्हाट हमको फील करना चाहिए। ऐसा नहीं है ये भगवत गीता जस्ट पढ़ लिए। प्रभु जी आपकी क्लास, हम बहुत लोगों की क्लास इंफॉर्मेशन बहुत सारा गेन कर लिए, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन नहीं हुआ है, गलत बात है। तो हमको जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण के बारे में अनुभूति होती है, कृष्ण कहाँ कहाँ है, फील होना चाहिए भगवान, ठीक है ना। अब हम लोग
क्या ये भौतिक ये दुनिया से हम इजीली जा सकते क्या भगवत धाम? मामूली फॉरेन जाना है तो वीजा लेना पड़ता, ठप्पा लगाना, पासपोर्ट लेना, वहां जाके परमिशन, इतना हमको करना पड़ता। तो क्या ये भगवान धाम अभी भी क्या कोई चांस है, क्या जा सकते या नहीं जा सकते? माता जी एंड प्रभु जी बोलिए। इतना ही है तो सिंपल सा प्रश्न प्रभु जी, पूछो। हाँ माता जी बोलिए। हाँ जा सकते हैं, भक्ति जा सकते करके हैं, जा सकते हैं, जैसे क्या बात मीरा है। गई थी भगवान को याद हरी करते बोल, करते। हरी बोल, ये आप बोल रहे हैं तो अब दूसरों को भी आंसर है, आंसर सुनना चाहिए। यस बोलिए माता जी एंड प्रभु जी। भक्ति का मार्ग है तन्मय प्रभु। यस प्रभु है, एनीवन को, सबको सबको भेजो, सबको भी भगवान की सच्ची शरणागति से। पूनम माता जी बोल रहे हैं यस, शरणागति, अगर हम भगवान को शरण में कर, उनके शरण में चले गए, हरि चरण, मेरे को और कोई चरण नहीं चाहिए, मैं अल्टरनेट, हमको ऑप्शन में नहीं चाहिए। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, नहीं तुम नहीं तो कोई और सही, लेकिन भगवान को ऐसा अल्टरनेट ऑप्शन में नहीं करना चाहिए। अब तुम ही है मेरे सब कुछ, हे ठाकुर, वैसा जानना चाहिए। हरि बोल, ये भी बात आपकी करेक्ट है। आपका क्या टेक अवे? संजय पाटिल प्रभु, क्या बात है, बोलिए प्रभु। सर्व संग परित्याजम मामेकम शरणम व्रज, ऐसे ऐसी धारणा से हम प्रभु को मिल सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सब चीज छोड़ दे के जब मैं सबसे अनासक्त रहूंगा, सबको छोड़ूंगा, तो भगवान डेफिनेटली, ये आपका टेक अवे है। और सुधीर प्रभु ये अब रेज करिए, पहले से रेज है ये हैंड आपका, तो कोई बात नहीं, आप बीच में अनम्यूट कर सकते हैं, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्टली अनम्यूट कर सकते हैं। सब लोग अनम्यूट कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, बोलना है तो। वैसा यस, अब भगवान बोल रहे हैं, देखो अब क्या बोल रहे हैं, आ सकते। यस आ सकते, कैसा? त्रिभिर त्रिभिर गुणमयी भवैर इभै सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति, मोहितम ना भी जानाति मामेवा परम अव्ययम। यानी तीन गुण, ये जो सतो गुण, पैसा कमाऊं, अच्छे अच्छे कर्म करूं और एंजॉय करूं, ये गुण, तीन गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुणों के द्वारा मोहग्रस्त इस संसार मुझे गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हम लोग गुणों में बंधे हुए हैं, इतना आसानी से हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान को नहीं पहचान सकते हैं। हमको कामनाएं बहुत है, काम वासना, पैसा कमाना, ये कमाना, प्रॉपर्टी कमाना, तो इसमें हम गुरु के पास में नहीं जा रहे। गुरु तो रेडी है, आइए मैं तुमको ज्ञान दूंगा, भगवत धाम तुम्हारी उंगली पकड़ के मैं लेके चलूंगा, लेकिन हम है कि फंस गए हैं किसमें, इसमें। तो हमको करना क्या चाहिए? वो भी भगवान अब अगले श्लोका में बता रहे हैं। गुणों में तो हम बंध गए, मकड़ी जैसा जाल में फंस जाती है एक छोटी सी मक्खी या जो भी मच्छर, वैसा जाल में हम भी फंस गए हैं। तो वो गुणों से बाहर कैसा निकलेंगे, वो ही नॉलेज दे रहे हैं अब आगे के श्लोका में। कितना ब्यूटीफुल अध्याय चल रहा है। क्या बोल रहे हैं, माया, माया, मकड़ी कैसा है, माया, हम लोग माया में फंसे हुए हैं। ये मेरा मोह माया, ये मेरा, ये मेरा बिजनेस। एक ठीक है, एक बिजनेसमैन, मैं नाम नहीं लूंगा, तो एक बिजनेसमैन क्या हुआ, नोटों को इतना अच्छा देखते 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 रोज पैसा इतना कमाता था, चलो तिजोरी भरो, तिजोरी भरो, तिजोरी, ओ आनंद आता था उसको नोटा देख के देखते देखते। एक दिन देखते देखते चले भी गया। तो वो मोह, उसका मोह किसमें था, पैसों में, पैसा, बैंक बैलेंस बढ़ना, प्रॉपर्टी बनना, यही है। क्यों? मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, अल्टीमेटली भक्ति नहीं करा, चले गया। तो वो मोह माया, ये मेरी पत्नी को सुंदर यस ज्वेलरी लाऊंगा, सब मेरे बच्चों को ये करूंगा। अरे भैया, हम सुबह से लेके शाम तक क्या बन गए, दास बन गए। हमको भगवान का दास बनना है, हम सबके दास बन गए। अब भगवान क्या नॉलेज दे रहे हैं, देखो ये माया है एक तरीके का, हम सबको मोह माया बोलते ना, माया है। तो ये माया के चंगुल से कैसे पार कर सकते, वो भी बोल रहे हैं नेक्स्ट श्लोका में। हर चीज भगवान बोले हैं भगवत गीता में, लेकिन हमको उसका करेक्ट अर्थ निकालना चाहिए। दैवी हेश गुणमयी, दैवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया। ओम प्रकाश गर्ग प्रभु, थोड़ा आप म्यूट कर लो, हाँ प्लीज। हाँ, मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मयम एताम तरन्ति ते, मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान बोल रहे हैं प्रकृति के तीन गुण वाली मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। मैं भी मानता हूँ ये जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से निकलना बहुत टफ है आपके लिए, फिर भी किंतु मेरे शरण में, माता क्या बोले, माता जी क्या बोले, शरणगति, यस भगवान की शरण में चले गए तो एक बार, किंतु जो मेरे शरण में आता है वह सरलता से ये भवसागर को
पार करता है। कितना अच्छा भगवान बोल रहे हैं, फंस भी गए ना तुम लोग, डरो न, डरो मत, मैं आऊंगा। देखो, जो एक भक्त होता है, जो भक्ति में लगा रहता है, वो कैसा है, दुनिया वाले उसको क्या बोलते हैं, अरे तो भक्ति कर रहा है, हाँ ये उम्र नहीं है, ऐसा हमको चिढ़ाते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। भक्तों को भी परेशानी आती है। समुद्र की लहरों में जैसा कोई तीर रहा है, तो समुद्र की लहरें तो आती ही है, तो ये दुख आता ही है, आता ही है। अल्टीमेटली हमको समझना चाहिए, भगवान तो भक्त को उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान क्या करे, गरुड़ पे विराजमान होके, तो गरुड़ भी नमस्कार कर रहा है किसको, भगवान के भक्त है भैया, इनको मैं बिल्कुल, तो जो भगवान का भक्त रहता है, सारे देवी देवताएं सब उसको भी रेस्पेक्ट देते हैं। इट व्हाट। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो वो सरलता से पार कर जाता है, कौन, जो भगवान के शरण में रहता है। तो वे कौन है जो कृष्ण के बारे में, कभी प्रभु जी कितने ऐसे लोग हैं क्या जो कृष्ण भगवान के बारे में, बोलिए अब आप। कृष्ण भगवान की कितनी भी बारे में हम भगवान की भक्ति करो, नहीं हम नहीं करते, ऐसे कौन लोग होते हैं, ज्यादातर दुनिया में आप लोग देखते हैं ना, कोई भी आप बता सकते हैं, ऐसे कौन लोग होते हैं जनरली हम लोग देखते हैं, ये लोगों को अगर उनका कितना भी समझाए भगवान के बारे में, या भगवान के बारे में जानो, नहीं जानेंगे, तो वो लोग कौन है, प्लीज बताइए। बताइए, हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी। सिंपल सा प्रश्न है, क्या मैं टफ प्रश्न पूछा? दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो नहीं, असुरा तो अभी दिख रहे क्या, सुरदीप भट्टाचार्य प्रभु, असुर कौन है? आप तो आंसर तो असुर दे दिए, तो असुर अभी तो कलयुग में दिख रहे नहीं, तो कौन है जो भगवान की शरण में नहीं आती? अज्ञानी, माता जी बोल रहे हैं, नहीं, भानु प्रताप प्रभु जी बोल रहे हैं कि अज्ञानी। तो हरि बोल, निपट मूर्ख लोग है। सुधीर प्रसाद प्रभु प्रसारी प्रभु जी बोल रहे हैं कि मूर्ख लोग नहीं नास्तिक आते प्रभु। हैं, नास्तिक लोग नहीं आते हैं। हाँ, आस्तिक लोग। यस, थोड़ा और प्रैक्टिकल हो जाइए, हमको दिख रहे हैं ऐसे लोग आज भी, जो लोग दिखावा करते हैं, नहीं आते हैं, इंटरनली समझ नहीं पाते हैं कृष्ण को। मैं सिंपल सा आंसर है, मैं बता रहा हूँ, देखो, जो आजकल जो अपने आप को बहुत सुंदर समझते हैं, ये जितने भी फिल्म एक्टर रहते हैं तमोगुण वाले, यस सत्येंद्र मलिक को करेक्ट है, ज्यादातर प्रैक्टिकली क्या होता है, जिसके पास में पैसा ज्यादा होता है वो भगवान के पास में नहीं आता है, वो समझता है ये मंदिर पे सभा जो भी जाते हैं, ये लोग वो क्या बोलते हैं, हैंडीकैप, गरीब, दुखियारी वाले, मैं तो पैसे वाला हूँ, मैं क्यों जाऊं मंदिर को, वो झुकेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं। देखो आप, जो सुंदर, अति सुंदर है, जिसके पास में पैसा ज्यादा है, वो भी क्या करेगा, जितने भी फिल्म एक्टर है वो भी क्या करेंगे, भगवान को यस अवॉइड करेंगे, दिखावे के लिए उनका पिक्चर आएगा कोई, देन फाइनली वो पिक्चर के लिए प्रमोट करने के लिए वो क्या करेंगे, वो मंदिर में जाएंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे, ये शिव जी पे दूध चढ़ाना गलत है, क्योंकि उनका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वही है। अगर वही लोग अगर शिव जी पे पिक्चर निकालेंगे तो शिव जी के बारे में यस ग्रेट है। तो ये जितना भी ये लोग देख रहे हैं, हम लोग आज प्रैक्टिकल समाज में देख रहे हैं कि जो पैसा जिसके पास में है, वो नाम जिसके पास में है, वो भगवान को कभी भी दिल से समर्पण, जो हम लोग दुखियारी है, हम लोग जब जैसा समर्पण करते हैं वो कभी करते नहीं। क्यों? अहंकार, मेरे पास में सब कुछ है, मैं भगवान से क्या मांगू, मांगने के लिए तो गरीब लोग जाते हैं जिसके पास में नहीं है। हाँ, वो भावना रहती है आज की दुनिया में, तो भगवान वो बात पहले ही बोल दी है भगवत गीता में, आज से 5000 साल पहले। भैया क्या बोले, देखो 4 प्रकार के लोग होते हैं, मेरे पास में नहीं आते हैं, वो लोग कौन है, यस नास्तिक, पर अहंकारी, तन्मय प्रभु, नीच लोग भी नहीं आते हैं। एक्सेलेंट आंसर है। तो अधमी, जो अधम, इतना नीच गिरावा, वो भी नहीं आते हैं। इतना अच्छा आंसर चैट में दिए हैं। अब हम भगवान के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा विश्लेषण भगवान कर रहे हैं, 5000 साल पहले वो बताए हैं। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मया पार्थः ज्ञाना असुरम भावम आश्रितः। जो निपट मूर्ख है, भूतफूल, यह समझते नहीं भगवान के बारे में, जो मनुष्यों में गिरा हुआ है, अधम है, और जिनका ज्ञान तो है, मैं साइंटिस्ट हूँ प्रभु जी, लेकिन साइंटिस्ट रह के मैं इतना बड़ा व्हाट पीएचडी मेरे पास में है, डिग्रियां हैं, डिग्रियों पे डिग्रियां हैं, मैं भौतिक ज्ञान बहुत सारा है, लेकिन वो ये समझने को मानने को तैयार नहीं होते कि
मैं भगवान नाम के कोई चीज है, ये सब नास्तिक है, नहीं मानेंगे, मेरे पास में नहीं आएंगे, वो बोल रहे हैं। कौन? कृष्ण भगवान। और क्या बोल रहे हैं? जो असुरों की नास्तिक प्रकृति, यस, असुरों की नास्तिक, मैं जो बोला वही करेक्ट है। क्या भगवान दिखते? क्या भगवान है? नहीं, मैं ही भगवान हूँ। तो ये असुरी असुरी प्रवृत्ति वाले मूर्ख अधम मनुष्यों में जो गिर गए वो, और ज्ञान तो है, हाँ मैं साइंटिस्ट हूँ, देखो धरती से पेट्रोल आ रहा। अरे भैया, भगवान पेट्रोल क्यों रखे? भगवान ये हवा नहीं, ये ऑक्सीजन है। हाँ, ये वाटर क्या है मालूम? H2O, हाइड्रोजन। और अरे भैया, इतना मात्रा में ऑक्सीजन कहाँ से आया? इतना मात्रा में हाइड्रोजन कहाँ से आया? ये मिश्रण कब हुआ? कौन करे? तो ये पानी कैसा आया? ऐसा कई प्रश्न हैं जिसका उत्तर वो नहीं दे सकते हैं। ज्ञानी है, भौतिक ज्ञान बहुत है, अपने अपने सीने को मेडल्स बहुत आ गए हैं ज्ञान के कारण। ये प्राइज वो प्राइज, गले में हार पहन के घूम रहे हैं, लेकिन ज्ञानी है ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कृष्ण ही सब कुछ है। क्यों? भगवत गीता में वो बता रहे हैं ऐसे लोग आगे आगे आएंगे, ऐसे लोग रहेंगे। कृष्ण भगवान जब वहां पे थे द्वापर युग में, जब दुर्योधन नहीं समझ सका, शिशुपाल नहीं समझ सका, कंस नहीं समझ सका कि ये मेरे परम भगवान है, तो आज भी कलयुग में ऐसे लोग हैं। ठीक है ना? अब कौन ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के बारे में हमेशा सोचते हैं? मेरा मैं समय के कारण, यहाँ समय बढ़ते जा रहा है। हरे कृष्णा, चलो जल्दी करेंगे। तो कृष्ण के बारे में कौन वो लोग हमेशा सोचते हैं, जो विचार करते हैं कृष्ण के बारे में, जो कृष्ण के शरण में जाते हैं? यस, भगवान वो भी बोले, क्या बोले? चतुर्भुजा भजन्ते माम जाना सत्कृतिनो अर्जुना, आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतार्षभः। भरतार्षभः, तो क्या बोले हैं? हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के लोग मेरे पास में आते हैं, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। आर्थो यानी जो पीड़ा में है, जिसको तकलीफ हो रही है, प्रभु जी कैंसर आ गया, कोरोना आ गया है, हम लोग सब क्या कर रहे हैं? भगवान के शरण में चले गए। कई लोग भक्ति में आ गए कोरोना के बाद में, कई लोग हमारे हमारे टेम्पल से, कई हमारे तो टेम्पल में 6 या 7 लाख लोग रजिस्टर कर लिए, लेकिन कोरोना के टाइम पे कई लोग में परिवर्तन आ गया। क्यों? पीड़ा में थे, तकलीफ में थे। तो सब लोग भगवान की शरण में आते हैं तकलीफ में। और जिन्हें आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, इसमें एक दूसरा कैटेगरी है, धन, मेरे को पैसा चाहिए, हीरे दे दे, मोती दे दे, सांप दे दे। तो ये लोग जिनको धन की आवश्यकता रहती है, वो भी क्या करते हैं? भगवान के पास में जाते हैं। मेरे को लैटरी, यस, मेरे को नौकरी लगा दो, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे भैया, भगवान से क्या मांगना है? कि भक्ति करो, योगक्षेमम वहाम्याम, वो सब कुछ देंगे। लेकिन ऐसे लोग भगवान के पास में जाते हैं पैसे के लिए। और जो तकलीफ में है, जिज्ञासा, अब आप लोगों को सबको जिज्ञासा है, सुबह नींद में से उठ के जाग रहे हैं, कई लोग व्हाट्सएप से एग्जिट हो रहे हैं, आप नहीं एग्जिट हो रहे हैं, क्यों? जिज्ञासा। क्या जिज्ञासा है? भगवान के बारे में जानना है। तो प्लीज हमको बताइए, कृष्ण भगवान भगवत गीता में क्या बताए? हम तो घर बैठे सुन रहे हैं, पहले तो भगवत गीता के जानने के लिए हमको कहीं दूर जाना पड़ता था, गुरुकुलों को। अब तो गुरुकुल सब हमारे, अच्छी सी गवर्नमेंट थी अपने पहले के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर समझो, और जो मुगल, ये सब क्या करे? गुरुकुलों को पहले तोड़ दिए। सनातन धर्म को तोड़ना है तो क्या करना? इनका ये जो ज्ञान है तोड़ दो, जला दिया गया। तो हमको समझना चाहिए। प्लीज अनम्यूट मत कीजिए, आप लोग सब एडल्ट्स बैच के हैं, प्लीज बीच में अनम्यूट मत कीजिए, इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में मेरे में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, भगवान बोल दिए। क्या बोले हैं? ये परिस्थितियों के हिसाब से मेरे पास में आते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्ति करता है, निष्काम करता है, यानी कोई कामनाओं से रहित रहता है, वो ऐसा नहीं करता है बिजनेस। मैं आपको अगरबत्ती लगाया, मैं आपको अच्छा सा आरती करा, अब आप मेरे को ये दे दो, नहीं करेगा। नहीं, भगवान से हम हर किसी से बिजनेस करते हैं, वही इंटेंशन, वही दिमाग में क्या रहता है? भर दे झोली खाली। बोलते ना, आरतियां भी कैसे लिखते हैं, देखो आरतियां भी कैसे लिखते हैं, वहां पे भी पैसे। अरे भैया, भराना है झोली तो क्या मांगना? भगवान का प्रेम मांगना, ठीक है ना? शुद्ध भक्ति वो होती है, निष्काम होती है, उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे माता जी। फिर अब छोटे से एग्जाम्पल जहाँ पे जल्दी जल्दी कर देंगे हम लोग। राजा इंद्रद्युम्न, यस, राजा इंद्रद्युम्न को श्राप लगा था, वो श्राप के कारण गजेंद्र बन गए।
तो वैसे ही गंधर्व राजा जो हुहु हुहु उनका नाम था हुहु, उनको भी क्या हो गया, देवला देवला ऋषि ने श्राप दिया था। क्या वो श्राप जब दिए थे तो वो मगरमच्छ बन गए। अब एक दिन क्या हुआ, गजेंद्र क्या करे, चलते चलते पानी में आ गए, झील में जहाँ पे मगरमच्छ थे, तो अपने साथियों के साथ में वो आ गए। लेकिन जैसे ही मगरमच्छ उनको पकड़ लिए, वो पीड़ा में थे, वो तकलीफ के कारण उनको भगवान को याद करे, तकलीफ के कारण भगवान को याद करे, एंड फाइनली भगवान उनका उद्धार करने आ गए। लेकिन भगवान पहले किसका उद्धार करे, मगरमच्छ का, मगरमच्छ का पहले उद्धार करे। क्यों? वो बोले अरे भैया, जो मेरे भक्त का भक्त है, मेरे भक्त का जो चरण पकड़ा है, मैं पहले उसका उद्धार करूंगा। तो पहले उसका उद्धार, उसको वैकुंठ भेज दिए, बाद में गजेंद्र को वैकुंठ भेजे। तो पीड़ा में थे, 100 साल तक लड़ाई चलते जा रही है। वो राजा इंद्रद्युम्न थे, उनको मालूम था ये जब भी मैं तकलीफ में हूँ, मेरा तो बचाने वाले भगवान है। वो ये जन्म में याद आ गया, तो वो क्या कर रहे हैं, भगवान को सारा पानी के झील में, जो पानी के झील में कमल है, वो कमल को वो याद करते हुए, इतना ब्यूटीफुल भागवतम में स्कंद में इतना अच्छा आएगा, गजेंद्र मोक्षम। हाँ, उसमें वो गाते गाते, वो स्तोत्र गाते गाते भगवान को बुलाते हैं, रोते रोते, तो वो भगवान आ गए उनको बचाने। तो अब आप ये एग्जाम्पल क्या है, अब ये कौन है, क्यों ये चार चार श्रेणियों में कौन है, ये क्या है, उन्होंने ये यहाँ पे दूसरे चित्र में जो आए हैं, ये कौन है, कोई बता सकते हैं जल्दी? द्रौपदी। यस, बस 100 मार्क्स मिल गए हैं। तो द्रौपदी, द्रौपदी पीड़ा में है, भले ही उनके पति सब जने थे उनके पास में, लेकिन पीड़ा से भगवान का नाम ले रही थी, मैं कान्हा, ये ठाकुर मेरे को बचाइए प्लीज, वो भगवान बचाए। तो अब यहाँ पे और एक अच्छा सा एग्जाम्पल आता है, ध्रुव ध्रुव महाराज की कहानी में भी बहुत सारा है कहानी। तो ध्रुव महाराज जैसे ही उनको उनकी सौतेली माँ बोल दी, नहीं तुम मेरे मेरे यहाँ पे राज्य में नहीं बैठ सकते, ये अधिकार मेरे पुत्र का है, तुम चले जाओ यहाँ से, ये राज्य में नहीं रहना, ऐसा कुछ तो भी बोल दिए। हाँ, आपके पिताजी के पास में नहीं आ सकते हो, तो वो चले गए। माँ को पूछे ये क्यों कारण है, तो वैसे ही माँ बोले देखो आप जाके भगवान से पूछो। तो वो चले गए, नन्हे से बालक जो 6 साल के हैं, चले गए, चलते 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 जंगल की ओर। जैसे ही हम चले गए, मन में भावना, मन में कौन है, मैं क्या बोला, चैत्य गुरु बन के हमारे को हमेशा परमात्मा रहते हैं। वो उनको मालूम है कि भैया ये भक्ति में लग गया, इसको गुरु की आवश्यकता है, तो हमको वो ही क्या करते, कहीं ना कहीं रास्ते से गुरु से मिला देते हैं। जब हम गुरु से मिल गए हैं, देन नारद मुनि स्वयं उनको उपदेश देते हैं, देखो भक्ति ऐसा करो, वैसा करो, मैं तुमको बता रहा हूँ भक्ति कैसा करना। जब नारद मुनि गुरु बन के उनको शिष्य बन के स्वीकार करके उनको समझाने लगे, वो भक्ति करने में इतना लगे 6 महीने में कटी, पहले तो धीरे धीरे से अन्न छोड़ दिए, बाद में पानी पे रहने लगे, बाद में पानी भी छोड़ दिए, बाद में सांस लेना भी छोड़ दिए। जब वो सांस लेना छोड़ गए, पूरी सृष्टि में क्या हो गया, हाहाकार मच गया, सब डर रहे थे, सब प्राणियां को की भी सांस रुक गई, ऐसा घुटन हो रही थी। देन फाइनली 6 महीने में भगवान आ गए, 6 महीने में भगवान आके उनको दर्शन दे दिए। और जब भगवान दर्शन दे के उन पे हाथ रख दिए, अपना शंख लगा दिए, उनको रियल ज्ञान आ गया। रियल ज्ञान क्या है, अब वो बोलने लगे, भगवान पूछे क्या चाहिए हे ध्रुव तुमको, इतनी कठोर तपस्या इतनी कम आयु में कर रहे हो, क्यों, क्या चाहिए? वो तो सर्वंतर्यामी है, उनको मालूम है, फिर भी क्या पूछे, क्या चाहिए? तो वो बोले मैं तो पत्थरों की तलाश में था भगवान, मेरे को हीरा मिल गया, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए हे ठाकुर, और कुछ नहीं चाहिए। तो वैसा, तो बाद में भगवान समझ के क्या दे दिए, ध्रुव ध्रुव नक्षत्र, पूरा ध्रुव ग्रह ग्रह उनको अधिपति बना दिए। देखो भगवान कितने दयालु है, हम भगवान से बिन मांगे सब चीज देते हैं वो, फिर भी हम भगवान ये नहीं दिए, भगवान पत्थर के, ये सब गलत है। ये सुग्रीव है, जब उनको तकलीफ हुई, तो ऐसा बहुत सारे हमारे शास्त्रों में है। मैं कल परसों में, और ये भी कहानी परीक्षित महाराज की है, मैं कल डिस्कस करूंगा, समय का अभाव है, मैं कल डिस्कस कर लेता हूँ, टेंशन मत लो। तो ये 17वें अध्याय में हम लोग आ गए हैं। क्या है श्लोका में, क्या बोल रहा है ये श्लोका, तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी होत्यार्थम अहम सचा मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और मुझे भी प्रिय है। कौन? जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है,
निष्काम, यस, भगवान से कुछ भी नहीं मांगना। मांगना तो भैया भगवान का गोलोक मांगना, जो सबसे ऊपर सबसे टॉप लोक है। आज हम लोग गोलोक, अगर यस आज डेफिनेटली हम लोग गोलोक चार्ट देखेंगे। भगवान कहाँ रहते हैं वो देखेंगे, वैकुंठ क्या है, गोलोक क्या है, आज देखेंगे क्लास के बाद में इमीडिएटली। तो जो परम ज्ञानी रहता है वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भगवान से ये वो नहीं मांगता है। उसको मालूम ये दुख तो आएंगे, ये दुख का सागर है, तो इसलिए। और ये बोल रहे हैं, देखो अभी आप लोग समझो, हमको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्यों? बहु नाम जन्म नामांते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वसुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। क्या बोल रहे हैं? अनेक जन्म जन्मांतर के बाद में जिसे सचमुच का ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। अब आप लोग क्या बोल रहे हैं? अपने बारे में बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं भगवान के कई जन्मों के बाद में हमको ये नॉलेज मिल रहा है कृष्ण भगवान कौन है। कई जन्मों के बाद में कृष्ण भगवान के बारे में जान रहे हैं। और कई लोग को जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये सब कारणों के पीछे भी एक कारण है। ये सब ये सृष्टि का कर्ता धर्ता, ये सृष्टि को बनाए सो वाले, ये कारण ही सब कृष्ण है, वो नहीं जानते हैं। ऐसा जान रहे, भगवान जान के सबके फोटो रखे, प्रभु जी हम सबके साथ कृष्ण भगवान की भी ना हम हमारे पूजा घर में फोटो नहीं, वो फील नहीं है उनको कि कृष्ण ही प्रिंसिपल है, ये बच्चे सो देवदी देवताएं हैं, टीचर्स है। आगे बताएंगे, वो यही अध्याय में बताएंगे, चुपती है थोड़ा। ब्रह्म संहिता में क्या बताया गया? सच्चिदानंद ब्रह्मा स्वयं, ब्रह्मा जी स्वयं बताए हैं, यह ब्रह्म संहिता में सच्चिदानंद विग्रह श्री गोविंद कृष्ण ही परमेश्वर है। क्या बोल रहे हैं? ईश्वर ब्रह्मा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिराद्र गोविंदा सर्व कारण कारणम, वो ही सर्व कारण कारण है। वो बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, उनको मानना चाहिए। क्यों? वो ब्रह्मा जी मनु के द्वारा ही हम मानव आए हैं। वो स्वयं बोल रहे हैं परम पिता कि मेरे भी पिता है। कौन है? सर्व कारण कारण कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं। ठीक है ना? कामस्तय, ठीक है मैं श्लोका नहीं पढ़ूंगा। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं के शरण में जाते हैं। चुपती है ये बात, समझो। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छा है, मेरे को पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, हीरे चाहिए, मोती चाहिए, हम कहाँ जाते हैं? देवताओं के पास में जाते हैं। और वे अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं, व्रत रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कुछ कुछ विधि विधान बताया गया, व्हाट कर्म कांड, यस, वैसा हम करते हैं। क्यों? शीघ्र जल्दी मेरे को फल चाहिए। चलो कोई सोमवार मंगलवार शनिवार सब ऐसा व्रत करते हैं, कुछ विधि विधानों का पालन करते हैं, देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं। ठीक है ना? क्यों? भौतिक इच्छाएं हैं, इसलिए वहां पे जा रहे हैं। तो ऐसा बताया गया, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। जो तमोगुणी होता है कहाँ जाता है? भूत प्रेत, छूछा, यस, भूत प्रेतों का शरण में जाता है। जो तमोगुणी होता है, जो रजोगुणी होता है, वो किसको नमस्कार करता है? अरे मेरे को पैसा चाहिए, तो पैसे वाले जितने भी लोग हैं उनको जाके नमस्कार करता है, जिनको मेरे को ये ऑर्डर दे दो, कॉन्ट्रैक्ट दे दो। अरे भैया भगवान को नमस्कार कर दो, वो पूरी नैया आपकी भवसागर से निकाल देंगे। आपको जो भी तकलीफ यहाँ पे भी है वहां पे भी है, वह सब निकाल देंगे। नहीं, वो जाएगा, रजोगुणी व्यक्ति कभी भगवान के शरण में नहीं जाएगा, सब पैसे वालों को जय जयकार करेगा। और जो सतोगुणी है वो यस, पुण्य कमाना है प्रभु जी, पुण्य कमाना है, स्वर्ग जाना है मेरे को, तो वैसा देवी देवताओं के पास में जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। यो यो यम यम तनुम भक्तः, क्या बोल रहे हैं? मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा, मैं परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। मैं सबके हृदय में हूँ परमात्मा बन के, लेकिन जैसे ही हम किसी को डिसाइड कर लिए, जाओ, उसकी श्रद्धा मैं फिक्स कर दिया वहां पे ना, जिससे वह विशेष देवता का भक्ति कर सके। हम वो देवताओं की भक्ति करके हमको क्या मिलेगा? देखो रावण को समझना चाहिए। रावण को क्या मिला? इतना अच्छा भक्त था वो शिव जी का, क्या मिला? सोने की लंका। क्या हुआ सोने की लंका का आज? तो ये जितने भी देवी देवताएं हैं, हमको जाना क्या है? जरा जन्म मृत्यु से फंस के बाहर निकलना है। ये जितने भी देवी देवताओं के पास में हम जाते हैं, बड़े बड़े राक्षस हमसे भी ज्यादा तपस्या करे, क्या मिले? शक्ति मिली। यस, पाशुपतास्त्र, यस, मिल गया। चंद्र, यस, चंद्र अस्त्र है, चंद्र कुछ अस्त्र है, बरल जो, ठीक है, जो भी दिव्य अस्त्र है मिल गए, सब चीज मिल गया। लेकिन आज रह गया क्या?
ब्रह्मा जी को भी जब हिरण्यकशिपु 10,000 साल एक पैर एक अंगूठे पे ठहर के तपस्या करे, क्या दिए? समझना चाहिए कि भाई उसको शरीर पूरा ढांचा बन गया, वो पूरा अरे वो सिर्फ उसको ऐसी शक्ति दी है। यस, तुमको शक्ति चाहिए, हम दे सकते, जो हमारे बस में। हम टीचर है भैया, स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है। हम जो कर सकते वही कर सकते हैं, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अरे नहीं, मेरे को मरना, मृत्यु नहीं है चाहिए, नहीं मैं वो नहीं दूंगा। इवन इवन क्या करे हैं, यस, चंद्रहास खड्ग, आनंद तन्मय प्रभु, चंद्रहास, यस, हरि बोल, याद रख लूंगा प्रभु। तो चंद्रहास, ऐसा चंद बहुत सारे विशेष विशेष दिव्य अस्त्र, अस्त्र किसे बोलते हैं? जो मंत्र का उच्चारण करने पे किसी को प्रहार करते हैं, ऐसे ऐसे अस्त्र दिया। इंद्र को भी बुलाए, यस, कर्ण को भी एक अस्त्र दे दिए। हाँ, तो घटोत्कच, ये सब मालूम है हमको। शस्त्र हाथ से लड़ते हैं, तो ये सब क्या मिल रहा है? शक्तियां देते हैं। चाहो पैसा होना ले लो, प्रॉपर्टी होना ले लो, ये होना ले वो लो, लेकिन ये नहीं देते जो फिर से जन्म भगवान का। नक्को अभी बस हो गए कई 84 लाख योनियों से। कभी हम ये ट्रेन के डब्बे में हैं हम, कभी ये डब्बे में उतर रहे, ये डब्बे में चढ़ रहे, कभी ये कंपार्टमेंट में ये लोगों के साथ में, कभी और एक कंपार्टमेंट में और एक लोगों के साथ में। कितने दिन थक गए हम। अब ऐसी जगह जाना है हमारे। हर ट्रेन को जब मालूम होता है, जब दिल्ली से निकली ट्रेन उसको मालूम होता है कन्याकुमारी, प्लेन को मालूम होता है हैदराबाद से वट या दिल्ली या हैदराबाद से निकला उसको लैंड करना है लंदन को, लेकिन हमको नहीं मालूम। हम इतने बद्ध जीव है, हमको नहीं मालूम हम जाना कहाँ है। हाँ, बस हम साइंटिस्ट बनना ये हमारा चरम लक्ष्य है, पैसा कमाना चरम लक्ष्य है, मेरे परिवार के नेसेसिटीज, परिवार को जो जो चाहिए वो देना ही मेरा चरम लक्ष्य है। नहीं है भैया, हमारा चरम लक्ष्य क्या है वो हमको समझना चाहिए। गीता के माध्यम से, गीता के माध्यम से वो बोल रहे हैं कि मेरा चरम लक्ष्य, मेरे धाम के बारे में समझाओ। ये भक्ति जगाता है ये अध्याय, 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय हमको चुभता भी है, और हमें सीधा सीधा भक्ति को इतना ऊपर लेके जाता है, कृष्ण से हम प्रेम करने लगते हैं। क्यों? वो बता रहे हैं, कारण भी बताते हैं, इसलिए। ठीक है ना? अब देखो, भगवान ये भी बता दिए, क्या बोल रही है, हमारी श्रद्धा वहां पे हो जाती है। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन भगवान तो हमारे साथ में है ना, परमात्मा बन के। कौन बोले से प्रभु जी मेरे को प्रूफ चाहिए, यहाँ पे प्रूफ मिल गया। और आगे बढ़ेंगे। और क्या बोल रहे हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। जिसकी बुद्धि छोटी होती है वो क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें प्राप्त होने वाले फल भी क्षणिक होते हैं। जिस जैसा ही फल मिल रहा है इमीडिएट चले जाएगा, परमानेंट नहीं रहेगा। परमानेंट सॉल्यूशन वो दे नहीं सकते, क्यों? उनको वो ऑर्डर नहीं है। और देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक जाते हैं। हरि बोल। प्रभु जी मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ, मैं सिर्फ स्वर्ग ही जाऊंगा। तो देवताओं की पूजा करो आप, सूर्य भगवान की पूजा करो, सूर्य लोक पे जाएंगे। कर्ण कहाँ से आए? सूर्य लोक से आए। वैसा आप चंद्र की पूजा करो, चंद्र लोक जाएंगे। नहीं मैं अच्छे काम जीवन भर कर्म कांड करके अच्छे अच्छे काम करूंगा, पुण्य कमाऊंगा, स्वर्ग जाएंगे। तो स्वर्ग और ये जितने भी सूर्य लोग, ये जितने भी देवी देवताओं के लोग हैं, नहीं मैं पितरों की पूजा करूंगा, मेरे पितृ मेरे को बहुत प्रिय है, पितृ लोग जाएंगे। वो भी आगे जाके बोलेंगे। तो हमको समझना चाहिए, सिर्फ अब क्या बोल रहे हैं भगवान, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास में जाएंगे, लेकिन मद भक्ता यान्ति माम अपि, किंतु मेरे भक्त जो मेरा है, मेरा है, अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। अंततः मेरे परम धाम को, ये अंडरलाइन कर लो जीवन में, कि हमको उनके परम धाम को प्राप्त होना है, फिर से यहाँ नहीं आना है। कभी इनको मम्मी बनाए, कभी इनको पप्पा बना रहे, कभी पत्नी ये पति, कभी इनको सासू। अरे भैया, कभी हम इवन इंद्र को शाप दिया गया, इंद्र को शाप दिया तू सुअर बन जा, वो सुअर बन गया। ब्रह्मा जी बोलने लगे आजा इंद्र, नहीं मैं तो, ये मेरा परिवार है, इतने 10-12 बच्चे है, मेरी पत्नी है, मैं कैसा छोड़ के आऊं। इंद्र भी आसक्त हो गया था। हम क्या? तो हमको समझना चाहिए भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं, मेरे धाम मद भक्ता, मेरी भक्ति कर लो, मेरे भक्त बन जाओ, और यहाँ पे आ जाओगे। कहाँ पे? मेरे पास में। लास्ट श्लोका है, पता नहीं, 1 मिनट। यस, अव्यक्तम व्यक्तिम अपन्नाम। ठीक है, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचता है। जो बुद्धिहीन रहता है, जिसको बुद्धि नहीं है, वो क्या सोचता है, भगवान पहले तो निराकार थे, अब कृष्ण भगवान आकार में आ गए हैं। निराकार थे, अब मैंने इस स्वरूप का धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाता।
मेरे बारे में नहीं जान पाते, क्यों? अल्प बुद्धि के कारण। आपको आप यस हम समझ गए भगवान के बारे में सब। नहीं भैया, भगवान अविनाशी है, अजन्मा है। जो मैं क्या क्या बोला क्लास में, जो अजन्मा है, बार बार जन्म ले रहा है। हर साल हम जन्म उनका मना रहे। क्यों मना रहे? हमको याद रखना चाहिए, उनकी जन्माष्टमी नहीं है। उनका जन्म के द्वारा, उनकी लीलाओं को श्रवण करके हमको हमारा जन्म फिर से यहाँ से वो हमको याद दिलाने आ रहे हैं। हमको ये याद दिलाने आ रहे हैं, मैं अजन्मा हूँ, फिर भी जन्म ले रहा हूँ। क्यों? तुमको फिर से जन्म नहीं लेने के लिए मैं बार बार यहाँ पे अवतार, यस मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तुम लोगों को उद्धार करने। हम समझते नहीं, हर साल वो आ रहे हैं। हम लोग मनाते हैं, वो एक दिन चलो वो हो गया। नहीं, हमको भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए। अब भगवान बोल रहे हैं, जो लोग क्या करते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्या, मेरे को भगवान दिखते नहीं। क्यों? योगमाया समवृतः, मैं मूर्खों तथा अल्प ज्ञानियों के लिए कभी प्रकट नहीं होता। ये नास्तिक लोग क्या बोलते हैं, कई वीडियो हैं यूट्यूब में, भगवान तुम्हारे दिखते क्या? नहीं दिखने वाले भगवान को क्यों तुम मंदिर में जाके पूजा करते हो? ये गलत बात है, ऐसा बोलते हैं। तो भगवान बोल रहे ये मूर्ख है, ऐसे लोगों के लिए मैं नहीं दिखूंगा। जो मैं मूर्ख और अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होऊंगा, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरांग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे नहीं जान पाते हैं कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। मेरा तो जन्म नहीं होता, मेरा जन्म मैं अविनाशी हूँ, वो नहीं समझ सकते मेरे बारे में। क्यों? मूर्ख है। बोल दिए देखो। अब वेदा हम समतीतानी वर्तमानी चतुर्जना, क्या बोल रहे हैं भगवान? होने के नाते मैं सब कुछ भूतकाल में घटित जो हो गया ना, वो सब जानता हूँ। लेकिन और जो वर्तमान में घटने वाला है वो भी जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु कोई भी मुझे नहीं जानता। मैं सबको जानता हूँ। इसके पहले के जन्म में तुम क्या हुए मेरे को मालूम, सब क्या हुए मालूम, आगे भी क्या, सब मेरे को मालूम। ब्रह्मा जी को खुद ही नहीं मालूम। कृष्ण भगवान, अगर हम पूछेंगे कि कृष्ण भगवान कब आए, वो ही नहीं बता सकते। उनकी भी आयु नेक्स्ट अध्याय में मैं बताऊंगा, 8वें अध्याय में उनकी भी अध्याय श्लोका में बताया गया, उनकी भी आयु फिक्स है 100 साल। वो भी टाटा बोलेंगे प्रलय महाप्रलय जब आएगा, तो ऐसा बताया गया। अब चलो हम लोग यहाँ पे अध्याय रोक देंगे। तो एक छोटा सा चार्ट है, आप लोग को डिटेल में समझाने के लिए समझा रहा हूँ। जो लोग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जो अटेंड कर लिए ना, उनके लिए है ये, जो पहली बार के वालों के लिए नहीं है। तो भगवान की शक्ति परा और अपरा में है। तो अपरा में कौन आते हैं? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये नोट कर लो। बुद्धि और अहंकार, ये लोग आते हैं अपरा में। प्रकृति में जो परा प्रकृति है, जो स्पिरिचुअल है, जो शाश्वत है, उसमें कौन आते हैं? जीव। जो लिविंग है, सब लोग जीव है, हम लोग नहीं, सब लोग आ गए हैं जो परा प्रकृति में आते हैं। कभी नाश नहीं होता है, जस्ट शरीर बदलता है। तो भगवान की शक्तियां कितने प्रकार की है, थोड़ा सा हमको ये विवरण रहना चाहिए। सब लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो, पता नहीं ये उसमें पीपीटी में रहता या नहीं रहता। तो भगवान के 3 प्रकार की शक्तियां, जो सीनियर्स है उनके लिए बोल रहा हूँ, 3 प्रकार की शक्ति रहती है। अंतरांग शक्ति एक है, बहिरांग शक्ति है, और तटास्थ शक्ति एक है। तो अंतरांग शक्ति क्या है? इंटरनल पोटेंसी जिसे बोलते हैं, उसमें वो पराशक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति है। वो उसमें क्या, वो अगर अगेन इट वाज डिवाइडेड अगेन उसको इनटू 3, क्या है वो? संधिनी, संवित, हलादिनी, ऐसा बताया गया। ठीक है ना? सच्चित आनंद, सत यानी संधिनी, चित यानी संवित शक्ति से आए हैं। हलादिनी जो राधा रानी है, जो हमेशा भगवान को आनंद देती है, वो यहाँ से प्रकट हुई है, जो अंतरांग शक्ति से है। ये बहिरांग शक्ति क्या है? माया। जो अपरा प्रकृति जिसे बोलते हैं, बहिरांग शक्ति है, भगवान की बहिरांग शक्ति है ये। अपरा प्रकृति बहिरांग भगवान की बहिरांग शक्ति है। तो तटास्थ शक्ति एक और एक होती है, जिसमें जीव आता है। तो ये माया के कितने 24 तत्व है। जनरली ये 24 तत्व जो सांख्य योग करते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं? हम शरीर नहीं है, आत्मा है। हम ये शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है? 24 तत्वों पे। तो ये जनरल का आंसर, ये हम लोग जनरली समझते हैं ना। पहले तो पृथ्वी जल वायु आकाश, ये 5 महाभूत एक है। और शरीर में क्या रहता है? यस, बुद्धि और अहंकार, ये 2 हो गए। वैसे ही ज्ञानेन्द्रिय है, नेत्र कान नाभि और सॉरी नाक जीभ तथा त्वचा, ये सब क्या हो गए? ज्ञानेन्द्रिय है। पंच कर्मेंद्रिय है, वाणी, पांव, हाथ, गुदा और लिंग, ये सब 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं।
कर्मेंद्रियां हो गए हैं, और ये पूरे मिलाए तो ऐसे ही। और हमको विषय, विषय के क्या है, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और ध्वनि, ये सब हो गए हैं। तो इसमें अगर हम लोग परमात्मा जी को अगर ऐड कर, आत्मा को ऐड कर दिए फिर, तो ये 24 तत्व। तो वैसा हमको ये इन शॉर्ट में समझना चाहिए कि ये 24 तत्वों का हम बने हुए हैं। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, कंफ्यूज मत हो, आपको लेवल 2 में और विश्लेषण रहेगा, लेवल 2 लेवल 3 में और डेप्थ में नॉलेज रहेगा। अगर नहीं समझ में आए तो भी टेंशन मत लो, लेकिन भगवान हमको मूलतः, भगवान ओवरऑल क्या बोल रहे हैं, जुड़ जाओ। थक गए तुम लोग मेरे से, जुड़ जाओ, भक्ति में आ जाओ, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है ना। हरे कृष्णा। अगर जिसको भी एग्जिट होना है एग्जिट हो सकते हैं। अगर 3 बार हरे कृष्णा मंत्र हो पढ़ के आप एग्जिट होना है एग्जिट हो जाइए, लेकिन हम गोलोक चार्ट देखेंगे। सब लोग अनम्यूट कीजिए, सब लोग अनम्यूट कीजिए मेरे साथ 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। यस, अब जिसको गोलोक गोलोक के बारे में जानना है वो रह सकते हैं, जिसका प्रश्न है वो रह सकते हैं। सब लोग अगर एग्जिट होना है तो एग्जिट हो सकते हैं। यस, किसी का कोई डाउट है? अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट करता हूँ, देन जिसका डाउट है वो लोग अनम्यूट करो, आप अपना आप विकल्प चुन सकते हैं। तो और हमारे पूनम माता जी भी है, मनीष प्रभु है, और इतने सारे लोग सीनियर लोग हैं, वो भी प्रश्न देंगे। आज से प्रश्न का उत्तर वो भी देंगे, पहले वो देंगे बाद में मैं दूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी बोलिए। गीता माता जी आप तो आंसर देना, माता जी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, बोलिए। हाँ, नहीं, एक प्रश्न है प्रभु जी। कल 15 अगस्त है, तो कल हम लोग का सुबह स्कूल का टाइम रहेगा, तो ये क्लास छूट जाएगी। फिर तो आप वीडियो ये रिकॉर्डेड वाला जो था वो तो नहीं दे पाएंगे ना? नहीं, मैं रिकॉर्डेड वाला दूंगा माता जी, ऐसा नहीं समझना चाहिए, दूंगा मैं डेफिनेटली। आज मेरे पास में समय है, आज मैं फ्री हूँ, पूरे वीडियो अपलोड कर दूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा, दे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। कल वाला पूरा 15 मैं अगस्त पूरा, वाला। हाँ, आज तक के और कल का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, मैं आप लोगों को सबको भेज दूंगा, टेंशन मत लो। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई, तन्मय प्रभु आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं शुरू से ही हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रतिदिन करता हूँ, और अब हरे कृष्णा मंत्र का भी मैं माला जाप कर दिया हूँ, तो अब मैं अगर पीछे वो हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय जप को छोड़ दूं तो फिर मुझे कुछ पाप तो नहीं लगेगा? प्रभु जी, मैं पूरा श्लोका ये बोला ना, हनुमान जी तो वो परम भक्त है। हाँ, तो हनुमान जी के बारे में, जब हनुमान जी को मोतियों की माला दिया गया, हाँ, तो वो क्या दिखे, मोतियों के माला में मेरे राम नहीं है, तो राम क्या क्या कर दिए, मोतियों के माला को दांतों से कुचल के जाने हैं। तो उनको भी जब जब क्या करे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, तो जानकी माता जब उनको वर दिए कि तुमको अष्ट सिद्धियां प्राप्त होते हैं, तो बोलने का तात्पर्य हमको किसी को छोड़ना नहीं है प्रभु, जो भी अगर हम कर रहे हैं उसके साथ में ये जोड़ना है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि हम प्रभु जी अब मेरे को छोड़ दूं क्या, नहीं, मैं हम लोग ये नहीं बोला ना, मैं पूरी क्लास में, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको किसी को छोड़ना नहीं है। वो हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो कंटिन्यू करो। जैसा हम लोग जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, डॉक्टर के पास में, नहीं डॉक्टर ऑलरेडी मैं बीपी की शुगर की टैबलेट खा रही हूँ, मेरे को नहीं मालूम है, तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है वो भी कंटिन्यू करो, ये एलोपैथी आयुर्वेदिक है, ये जड़ से निकाल देगा, तो आयुर्वेदिक आरंभ करता है। तो वैसा ये ऐड कर लो, ये जोड़ लो, लेकिन तोड़ो किसी से नहीं, ठीक है? हम साथ साथ ही सब कर सकते हैं, कृष्ण मंत्र भी और महामृत्युंजय जप? क्यों नहीं कर सकते, बढ़िया सा कर सकते। जब हम लोग अभी अब शुरुआत में है ना प्रभु जी, एक्चुअली ये महामंत्र है। ये जब हम लोग झाड़ के, एक देखो प्रभु जी, झाड़ अगर हमको झाड़ को अगर मूल में पानी डाले, जड़ों में पानी डाला गया, तो क्या हम पत्तों को, टेढ़ियों को पानी डालते हैं क्या? नहीं। नहीं। तो ये एक मूल है, भगवान हमारे मूल है, वो सर्व कारण है। वो बोल रहे हैं मैं भैया ये धाम में भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ, वो धाम में भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो वो धाम में लेके जाने वाले कृष्ण है। कृष्ण की भक्ति कर लिए, डेफिनेटली सब लोग खुश रहेंगे। लेकिन अगर फिर भी हमको नहीं प्रभु जी मैं बचपन से यस कर रहे हैं, ऐड कर, तो ये आनंद अलग आएगा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस पूरा मंत्र जपना है 108 बार, बस इतना ही। ठीक जी है, जी, धन्यवाद प्रभु। यस प्रभु, ऐड कर दो। अब मैं गोलोक चाट आरंभ करेंगे हम लोग। प्रभु जी तो नमस्कार जी। हाँ प्रभु 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 प्रभु, सॉरी प्रभु, बोलिए। प्रभु आपने कल बोला था कि मैं आपको माला जपने के लिए बताऊंगा, थोड़े पहले बताऊंगा, जुड़ यस जाना। प्रभु मैं बताऊंगा, यस पहले वो इम्पोर्टेंट है हमको। मैं 5 बजे का जुड़ रहा हूँ जी। अरे प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन मैं आज थोड़ा थोड़ा आज मैं एक्चुअली मेरे माले नहीं हुए तो मैं नहीं ज्वाइन करता हूँ। मेरा माला सुबह 16 माला जो हमको आदेश है सुबह में जल्दी हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल और भी बताऊंगा, लेकिन आज बताऊंगा। आपका प्रश्न है ना, डेफिनेटली आपको मैं बता रहा हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ देखो जी प्रभु दिख जी, रहा है। ये माला है, ये सबके पास में माला है। जितने भी क्लास में है ये सबके पास में ऐसा माला रहता है। तो ये एक ये मन का ऊपर रहता है। तो ये मन के को हम क्या करना चाहिए, ये मन को एक से प्रारंभ कर रहे हैं हम। तो ये जो उंगली है ये सबको दिखाते हैं, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। तो ये उंगली को क्या करना है, नहीं, ये उंगली से माले को टच नहीं करना, इसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो हम ये माले को ऐसा रखना पड़ेगा, ये उंगली को ऐसा रख दिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, माला ऐसा घुमाते हैं ना, ये जनरल माला है, लेकिन हमको ये उंगली को छोड़ दे के घुमा रहे हैं हम। तो पहले हम ये जो आएगा हमको क्या पढ़ना है मंत्र, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरा भक्ता वृंदा। ये मंत्र पढ़े, भगवान को शरण में चले गए। हे चैतन्य महाप्रभु, हे कृष्ण भगवान, हाँ प्लीज होगा हमको, हमारे से मन में जब माला जपते हैं कुछ त्रुटि होती है तो आप जरा संभाल लो। हाँ, हम आपके शरण में आ गए हैं, अब हमको नहीं मालूम ये मंत्र के बारे में, लेकिन हम सीख रहे हैं। तो आप हमारे को, यस, हमारे को कृपा से, आपकी कृपा से हमको भक्ति में प्रगति कर सके, वैसा हम भगवान को विनती कर रहे हैं। मंत्र पढ़े। तो अब बाद में क्या करना है प्रभु, ये जब आएगा, ये तो छोड़ दिए मंत्र, पहले इस पे ये 109 रहते हैं टोटल। ये 109 वाला है, ये जितने भी रहते हैं 108 रहते हैं। ये ऊपर का जो मन का है इसको बोलते हैं कृष्णा बीड़, या कृष्ण भगवान का मन का, यानी तो गुरु मन का, गुरु बीड़ ऐसा बोलते हैं। ये श्रेष्ठ है। तो इस पे खाली गुरु मंत्र, कृष्ण मंत्र पढ़ा जाता है, जो पंच तत्व मंत्र है। तो हम क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही आ गए, यहाँ पे स्टार्ट करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हो गया। वैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। जब ये माला नीचे 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 जा रहा है, पूरा नीचे जाके 108 बार अब हम मंत्र पढ़ते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार पढ़ना, एक को भिजाना, एक बार पढ़ना, एक को भिजाना। वैसा ये क्या हो जाएगा ना, जब ये रिटर्न आने लगता है 108, यानी 100 बार पढ़ लिए हम मंत्र, तो जब ये हमारा 106 107 आता है, 107वें बार में हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे धीरे से अब ये क्या हो रहा है, फिर नीचे से ये ऊपर गुरु गुरु मन का, ये जो कृष्णा बीड़ बोलते हैं, कृष्ण वट गुरु बीड़ जो भी है, इसको जो भी नाम से बुलाओ, लेकिन ये जब ऊपर आता है ना, हमको दूसरा माला अगर आरंभ करना है तो जैसे ये ऊपर आ गया, फिर से हमको क्या करना चाहिए, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इसको क्या करना है, दूसरा माला आरंभ करने से पहले ये गुरु बीड़ को नांगना नहीं, ये माले के ऊपर वाले को भिजा देना नहीं। दूसरा माला कर रहे तो हम क्या कर रहे, ज्यादातर लोग यूं चले जाता है, इसको नहीं जाने देना चाहिए, इसको रोक के इसको पलटाना चाहिए, बस। ऐसा था माला, ऐसा था माला, तो इसको हम ही ऐसा पलटा दिए। ठीक है ना। तो ये जब देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जैसा जैसा हम मंत्र पढ़ते हुए आ गया, दूसरा माला हमको प्रारंभ करना है, तो हम क्या करे हैं, सिर्फ ये अपने ही हाथ में इसको पलटा दिए हैं। ऐसा अगर है तो ऐसा कर दिए हैं, तो इतना ही है। जब दूसरा माला हम पढ़ सकते हैं। प्रभु जी एक ही माला करना है तो एक ही माला के लिए चिंता मत करो, पलटाने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में लिए बताया गया, क्या बताया गया, हमारी माला हमारे गुरु, मेरे गुरु ये है मेरे को, तो वैसा हमारी माला को कोशिश करके ये लेफ्ट, सॉरी कोशिश करके हम लोग लेफ्ट लेफ्ट हैंड से छीना नहीं। और भी क्या करना है, इंपॉर्टेंट बात चीज क्या है, और इम्पोर्टेंट चीज, माला किसी को दिखना नहीं,
माला, हाँ, मैं माला कर रहा हूँ, देखो सबको बताते हुए माला नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, माला को ये बैग में डाल लेते हैं। जप बैग में हम लोग डाल लिए, बढ़िया सा गीटी बन लिए, फिनिश। अब हमारी उंगली भी बाहर, ये उंगली नीचे अंदर जाती नहीं, उंगली लगती नहीं माले को, उंगली भी बाहर। अब हम क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कब? लेकिन इंपॉर्टेंट पंच तत्व मंत्र आज मनीष प्रभु आपको सबको ग्रुप में भिजा देंगे। मनीष प्रभु ग्रुप में आज पंच तत्व मंत्र भिजा दो और हरे कृष्ण मंत्र भी भिजा दो प्रभु। तो भिजाएंगे वो मंत्र, हमको कंठस्थ करके हम अंदर ये जप बैग लेना चाहिए, हमारे टेम्पल से मिलता है। तो आप देखो, जिसके पास में भगवत गीता नहीं है वो भगवत गीता जो लेते हैं मात्र कम उसका नहीं है, बहुत अच्छे से छोटे से बुक्स रहते हैं, वो उसके साथ में प्रभु जी क्या करते हैं, बढ़िया सा माला। नहीं प्रभु मेरे को बुक्स नहीं चाहिए, माला चाहिए, माला भी मिलता है, आप जो चाहिए लेकिन मिलता है। तो ये है प्रभु। हाँ, कुछ एनी प्रभु डाउट? जी ऑनलाइन मिल जाएगी? अगर ऑनलाइन मिल ऑनलाइन जाएगी, घर बैठे आप ऑर्डर करो ना प्रभु जी। मनीष प्रभु को व्हाट हमारे मनीष प्रभु आपके ग्रुप के एडमिन है, एडमिन को मैसेज कर दो मेरे को माला चाहिए, वो माला आपको पर्सनली। कभी कभी क्या होता है ग्रुप में ऑलरेडी मैसेजेस हम नहीं डालते हैं, जब वो जो जो डालते हैं उसके लिए लोग समझते हैं अरे क्या तो भी है, हमारा सेल भर जा रहा है, तो एग्जिट हो जा रहे हैं। तो हाँ, मनीष प्रभु और को पर्सनली। और प्रभु जी ये दाएं हाथ से करनी चाहिए या बाएं हाथ से, मतलब हाथ कौन सा होना चाहिए? प्रभु दाएं जी हाथ। ये जो अपना जो हाथ है, सीधा हाथ जो है, जो हम लोग को ये हाथ हम लोग ज्यादातर हम लोग यूज नहीं करना प्रभु जी, यही हाथ से कोशिश करना, यही हाथ से, सीधे हाथ और से, है प्रभु ना? जी एक प्रश्न और है, तिलक कौन सा लगाना चाहिए? ये इसके बारे में हरी बोल। एक्चुअली मेरी बिल्कुल शुरुआत है जी। पहले नहीं प्रभु पता जी, नहीं। मैं बताऊंगा प्रभु जी, मैं आप ही का हूँ प्रभु जी, हम आपके दास है। हमको हमारा काम ही है, यहाँ पे बिठाया गया प्रभु जी, हमको चुन के बिठाए आपको, आपके डाउट क्लियर करने के लिए। मैं आपको, मेरे को खुशी हो रही है जब आपकी जिज्ञासा बढ़ती है, तो वो हमारे हमारे को भी इतनी इतनी खुशी होती है कि क्या बताऊं। तो ठीक है, मैं आपको एक मिनट, मैं एक ही मिनट, कहाँ पे है वो, एक, तिलक प्रभु जी, एक्चुअली तिलक भी मिलता है। तो एक्चुअली मैं आपको एक छोटा सा पिक्चर बता रहा हूँ, देखो। तो ये तिलक कैसा प्रभु जी, क्यों प्रभु जी आप लोग ऐसा ही क्यों लगाते हैं? तो एक्चुअली ये हरि का चरण है, ये हरि का चरण है। और हरि को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान, समझो नारायण जी, सब अवतार को क्या पसंद है? तुलसी। तो ये जो हम बनाते हैं तुलसी, तो तिलक गोपी चंदन से बनता है प्रभु जी। ये गोपी चंदन की क्या कहानी है मैं आपको कभी बताऊंगा क्लास में, लेकिन आज वो लोग लेंगे। तो गोपी चंदन का तिलक हम लोग जो इस्कॉन वाले हैं, जितने भी टेम्पल में है वो मिलता है। तो ये गोपी चंदन ही है जो हम लोग तिलक के रूप में हम धारण करते हैं, ठीक है ना? तो ये पहले आप बहुत आसान रहता है वो, इवन टेम्पल में, मंदिर में वो भी रहता है प्रभु जी, ऐसा आजकल वो कुछ लगाने का ऐसा रहता है, तो हम उसमें पानी में भिगा दिए, थोड़ा चंदन में भिगा दिए, ऐसा लगा दिए, इवन वैसा भी आता है। न तो हाथ से भी हम लगा के बीच में से हम क्या करते हैं, ऐसा निकाल देते हैं। तो दो तरीके से करते हैं वो। तो एक तो डायरेक्ट लिए वो स्टैंप, वो जो भी ऐसा रहता है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो मैं कल ठीक है मैं बताऊंगा। तो वो ऐसा जस्ट डुबा के ऐसा लगाते हैं, नहीं तो पहले हम लगाते हैं तिलक ऐसा लगा के, फिर बाद में बीच से जितना भी है ये पूरा निकाल देते हैं, ये ऐसा एक हाथ से निकाल देते हैं। और आगे आपको लेवल 2 में बताएंगे प्रभु तिलक का महत्व क्या है। आप जब सदाचार में ज्वाइन होंगे, तिलक, अरे भैया सब लोग अपने आप को भक्त कहते हैं, लेकिन आजकल सनातन धर्म में ही देखो ना, बोट्टू लगा के यानी जो तिलक लगाने के लिए इतना विचार करते हैं। अरे भैया हम भगवान के हैं, भगवान दूर से समझना ना, ये मेरा भक्त है, कैसा समझेंगे? पर भाई तिलक ही नहीं है, भगवान के हैं हम बोल रहे, लेकिन अंदर से नहीं है। तो कोशिश करो प्रभु, गोपी चंदन बल्कि एक मिलता है प्रभु, बहुत बहुत कम कम दाम का, ऐसा नहीं है भाई, बहुत कम दाम का, 15-20 रुपए में रहता है प्रभु, कई महीनों तक आता है, ठीक है? कोशिश करो, नहीं हुआ तो भी चलता, लेकिन प्रभु जी मेरे आसपास में कोई नहीं लगाते हैं। लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल में भक्ति इंपॉर्टेंट है, भगवान के लिए भाव इंपॉर्टेंट है।
ऐसा एक माता जी बोल रही थी, प्रभु जी मैं भक्ति करती हूँ, मेरे पति ना मेरे से बहुत अपोजिट है, वो भक्ति नहीं करना बोल रहे हैं, क्या करूं? तो हम वो ऐसे लोगों के लिए पानी भी डुबा लो, कृष्ण भगवान केशवाय नमः, तो भगवान का कोई जो भी नाम लो, नाम लेके लगा लो। यहाँ दाल की खाऊंगा और कैसी खाऊंगी, ये तो खाऊंगा। ठीक है प्रभु, कैसी खाओगी, आपका यूट्यूब पे अनम्यूट करो, चरण सिंह राणा प्रभु, आपका माइक ऑन है। चलो ठीक है, आप गोलोक देखेंगे। ठीक है प्रभु, गोलोक अभी मैं थोड़ा सा ज्यादा उतना कंफ्यूज नहीं होना, तो भगवान का प्रभु जी धाम हरे कैसा है? कृष्णा। हाँ प्रभु। प्रभु जी बैग में माला कैसे करेंगे, बैग में किस तरह रखते हैं? अरे आज प्रभु जी मैं बताऊंगा, किस बहुत आसान है प्रभु जी। वो आप जब आपके पास में बैग है, हाँ प्रभु जी। आप आपका ठीक है, आप वीडियो, आप पता नहीं आप कैसे परिस्थिति, ठीक है, तो आप ये सिंपल है प्रभु जी, बहुत आसान है, जैसा हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, वो ही जी कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है, छोटा अब जब बैग में चले जाएगा, ये देखो बैग में अगर चले गया तो ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, लेकिन हम तो ये कर सकते ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये चलते जाता ना, तो ये बैग में रहे तो ये छोटा हो गया, लेकिन ये कुछ जी दुविधा नहीं रहती है। देखो ऐसा घूमते जा रहा है, मैं कितना छोटा कर दिया हूँ, इसके ऊपर ला दिया हूँ, छोटा हो गया, फिर भी ये क्या होता, आप करो, प्रयत्न करो, आ जाएगा प्रभु। क्यों? माला हमको सबको बताना नहीं है ना, शास्त्रों में वो एक श्लोक भी है, क्या श्लोक है कि मैं ये सब देखो इतना आ गया, इतना मैं इसको छोटा कर दिया, तो भी ये घूमता ही जा रहा है, जब मेरे को पलटाना है तो मैं क्या करूंगा, ये उंगली यूज नहीं करना, हमको ये उंगली यूज नहीं करना, इससे ही हम पलटा लिए, फिर अब हम यहाँ से चालू, ये पलट गया माला। तो वैसा हमारे धीरे धीरे से एक माला से 2 माला पे आ सकते हैं, पहले तो एक माला बस है, 10 मिनट में एक माला कर सकते हैं, लेकिन करते करते हमको जब टेस्ट आ जाएगा माने माले में, जब हमको रुचि बढ़ जाएंगी, जब हमारे माले धीरे धीरे से 2 होते हैं, 8 होते हैं, 16, जब हमको दीक्षा के लिए सज्ज हो गए, अब चलो गुरु के शरण में आ जाओ, भगवत धाम के लिए तो गुरु आवश्यक है। प्रभु जी, इसमें बैग में 2 मनके का मतलब एक चेन और दिया हुआ है, छोटी सी हाँ, माला, हाँ यस, उसको कैसे रखना है? नहीं प्रभु, ये जी एक्चुअली यही, हाँ, एक तो ये अपना हाथ जाएगा, है कि नहीं, हाँ ये और एक जो दिया गया, ये अपना, ये जो सामने का जो अच्छा मैं बोला है वो उंगली, वो जी जाएगा, ठीक है। ऐसा, ये अपन हाथ रख लिए, ये उंगली सामने आ गया, और ये जो हमारा ये जो नीचे रहता है, ये उंगली, 3 उंगलियों में माला रहता है, हमारा जो भी माला है, ये माला है, उसमें रहता है, ऐसा प्रभु पकड़ते रहते हैं। ठीक है प्रभु। प्रभु जी, उसमें छोटी सी माला और दी हुई है, छोटा सा मनका का एक चेन और दिया हुआ है बैग में, ये उसको हाँ कुछ प्रभु करना है जी, क्या? वो ये जो है ना प्रभु जी, ये जी हमारे जी जी 16 माला का चिन्ह है, एक्चुअली देखा गया तो हम ऐसा उसको बनते हैं, कैसा बनते हैं, देखो ये 4 अलग करके ऐसा ही है हमारे उसके यही ये बैग के डोरी को ऐसा बनते हैं, ये काउंटिंग रखने को प्रभु। सो अच्छा आज हमको आदेश है, क्या है, हम आप अरे भाई गुरु की दीक्षा होना है तो 16 माला तो कम से कम करना है, तो कैसा काउंटिंग करेंगे, याद हम्म कैसा रखेंगे, 1 माला हुआ, 2 माला हुआ, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही 1 माला हुआ इसको ऊपर, दूसरा माला ऊपर, तीसरा माला ऊपर, तो ये 16 रख लेते हैं, तो एक एक दिन हमको 32 करना पड़ेगा, समझो हमारी चेष्टा है, आज मैं फ्री हूँ, संडे है, तो मैं क्या करूंगा, 16 हो गया, तो ये मैं इसको ऊपर उठा दूंगा 16, तो अब 16 के और ज्यादा हो गए 32, तो इसको दो बार अगर हो गए तो ये क्या हो गया, 32, एक श्रेणी इसकी कितनी है, 16 की है, तो जी वैसा हम काउंटिंग रखते हैं, ये छोटा माला उसलिए दिया गया, समझे ना। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे ओके, कृष्णा प्रभु जी। उसको बोलते हैं साक्षी माला, ये साक्षी है कितने माले आप कर रहे हैं, आप जी थोड़ा सा अब हम लोग गोलोक चार्ट देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, ये भी इम्पोर्टेंट है प्रभु, देखो माला के बारे में मैं आज क्लास में थोड़ा सा, मैं आज मेरे को दूसरा भी पीपीटी रेडी करना है, टेंशन था थोड़ा, नहीं ज्वाइन कर पाया, लेकिन अभी मैं कल से हम लोग को माला के नियम क्या है 10 मिनट पहले से हम लोग ज्वाइन होंगे, डेफिनेटली करेंगे। मनीष प्रभु भी थोड़ा याद नहीं दिलाए, मनीष प्रभु आपका नंबर क्या है, कभी आप मैसेज तो किया करो, आप हमारे को-होस्ट है, आपको वो प्रभु जी, सुधीर प्रभु जी भेज रहे थे इंटरव्यू विद प्रभुपाद जी, तो वो प्रभुपाद जी के हमारे आचार्य जी का इंटरव्यू भेजिए आप ग्रुप में, जी जी प्रभु जी भेज दिया। भेज दिए, हाँ, जैसा जरा थोड़ा आप संपर्क में रहे तो आज गोलोक चार्ट भेज दो, हम लोग गोलोक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो माता जी एंड प्रभु जी, ये कैसा है, जैसा हमारा, हम लोग घर में क्या रहते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर, ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सबसे ऊपर टॉप फ्लोर में
जो है गोलोक है। तो हमारे आध्यात्मिक जगत तो हमको ये वर्ड नहीं दिख रहा ना प्रभु जी, तो वैसा नहीं दिख रहा, लेकिन 3/4 आध्यात्मिक जगत है। 3/4, ये 1/4 है, ये वो जगत की परछाई है। जैसा यहाँ पे वृंदावन है, वहां पे भी वृंदावन है। हाँ, तो ये हमको समझना चाहिए, ये नॉलेज हमको, भगवान का घर कहाँ पे रहता है। जैसा एक बॉस जो करोड़पति, जो करोड़ों का मालिक है कंपनी का, वो कहाँ बैठता है, सबसे ऊपर टॉप कंपनी में बैठता है ना। तो वैसा भगवान भी, कृष्ण भगवान सबसे ऊपर बैठते हैं। वो लोक है, सबसे ऊपर जो लोक है वो क्या है। 1 मिनट, ये ऐसा क्यों आ रहा है। ये एक्सपैंड नहीं हो रहा। 1 मिनट, मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए, ये इसको एक्सपैंड करना चाहिए, ये एक्सपैंड क्यों नहीं हो रहा। उसको प्रभु जी, जय यस, श्री कृष्णा, उसको राइट क्लिक करके हैंड टूल सेलेक्ट कीजिए, देन हो जाएगा। तो राइट क्लिक कीजिए स्क्रीन पे। कोई बात नहीं प्रभु जी, ये अभी स्क्रीन दिख रहा है मेरा। जी जी, यस। 1 मिनट, अभी दिख रहा है प्रभु। दिख रहा है प्रभु। जी दिख रहा है। थैंक्स प्रभु। तो अब ये गोलोक के चार्ट में कहाँ पे वर्णन है, ब्रह्म संहिता में। जब एक बार प्रभु जी गा रहे थे ब्रह्म संहिता, हमारे प्रभु जी सुबह के टाइम पे, तो ब्रह्म संहिता में भगवान का धाम कैसा रहता है, स्वयं ब्रह्मा जी बोले हैं। तो भगवान का धाम कैसा रहता है, गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्या देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निशया विहिताश्च येना गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कितना अच्छा श्लोका है। वैसा पूरा ब्रह्म संहिता हमको 20 मिनट में, 15 मिनट में याद रख लेना चाहिए। तो ये सबसे ऊपर जो धाम है, इसको बोलते हैं गोलोक वृंदावन। यहाँ पे ये जो सबसे टॉप मंजिल, सबसे टॉप फ्लोर, भगवान कृष्ण का घर है। वहां पे आज भी भगवान, यहाँ से हम समझते हैं भगवान चले गए, नहीं। जैसा सूरज कभी नहीं जाता है, यहाँ से अगर डूब गया तो कहीं और से निकलता है। यहाँ सूर्य अस्त्र हो गया, कहीं से उदय होता है। तो वैसा भगवान कहीं नहीं गए, तो भगवान हमेशा गोलोक में रहते हैं। ये गोलोक में क्या करते हैं प्रभु, तो ये हमारा गोलोक धाम है, जहाँ पे भगवान आज भी अलग अलग रसों में रहते हैं। माधुर्य रस, वो रसों के बारे में भी यहाँ पे बताया गया। ये चार्ट में हर चीज बताया गया जो आपको प्रभु जी भेजे। तो ऐसे कितने रस है, रस के बारे में, वो रसों में रहते क्या, यस, वो भी बताया गया। देखो, भगवान माधुर्य रस में रहते हैं, और वात्सल्य रस में रहते हैं, और साख्य रस। भगवान वहां पे जो मित्रों के वैसा हमको बना लेके मित्रों के वैसा रहते हैं। पूतना का जब उद्धार करे, क्या करे, उसको माँ बना लिए। तो माँ और बेटे के वैसा लीलाएं आज भी वहां पे चलती है। ठीक है ना। भगवान हनुमान जी दास बन गए, तो वैसा हम सब दास है। तो भगवान अगर गोलोक में, प्लीज कोई भी म्यूट, सब लोग म्यूट रहो। लता शर्मा माता जी, थोड़ी देर के लिए क्लास हो जाता है 10 मिनट में। 5 मिनट लूंगा, ज्यादा देर हो गया। तो दास्य रस में भी वहां पे रहते हैं, और शांत रस में भी। वो ऐसे 5 तरीके के जो रस है भगवान के, वहां आनंद उठा सकते हैं हम। कहाँ, गोलोक में। तो जब भगवान कृष्ण भगवान क्या करते हैं, अपने आप को विस्तार करते हैं, तो वो क्या करते हैं, भगवान, यानी जैसे जब आप विस्तार करना चाह रहे, तो यहाँ पे क्या है, वो अपने आप को, इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब क्या करते हैं वो विस्तार, जब उनका, उनसे नीचे लोग, गोलोक से नीचे लोग क्या है, अयोध्या, वो भी हमेशा है। जैसा यहाँ पे एक अयोध्या है, वहाँ पे भी अयोध्या है। वहां पे अभी भी क्या है, श्री राम जी अपने वट मैया के साथ में, सीता मैया के साथ में, हनुमान जी लक्ष्मण जी के साथ में, वो है, वो दूसरा स्टेज है। गोलोक सबसे ऊपर सब रसों में, थोड़ा आप नीचे अयोध्या है। उनसे ही नीचे और आएंगे तो क्या है, वैकुंठ धाम है। जो हमारा, हम लोग बोलते हैं हम कहाँ से आए हैं, वैकुंठ से आए हैं। तो वैकुंठ में कौन है, वैकुंठ भगवान का ऑफिस है। वैकुंठ भगवान का ऑफिस है, वो रेडी रहते हैं किसी को से भी, यस, ये तो वो भगवान वहां पे अस्त्र शस्त्र सबके साथ में रेडी रहते हैं। जैसा हम लोग एक राजा अपने वट राज्यसभा में गए, तो क्या करते हैं, बैठे हुए रहते हैं, सुनो क्या है। तो वैसा ये एक भगवान का ऑफिस है, वो वहां पे लीलाएं कर रहे हैं। कहाँ पे, गोलोक में।
घर में है ना, नृत्य करते हैं गोपियों के साथ में, भक्तों के संग में, माधुरी, यस, सब चीज वहां पे क्या करते हैं, वो रसों में है वहां पे, घर में। ये ऑफिस है भगवान का, वैकुंठ इन शॉर्ट में। ये है दूसरा लेवल। नहीं प्रभु जी, हमको कहाँ जाना है, आपकी मर्जी, आप जाना है तो वैकुंठ धाम जाओ। आप में भक्ति कैसा करेंगे, आप वैकुंठ जाना है, आप मन में छान लिए तो वैकुंठ का जगह, तो वैकुंठ में कौन कौन रहते हैं, उनके भारिया के साथ में, ऐसा सब लक्ष्मी मैया के साथ में वो रहते हैं, ठीक है ना। जब फिर उनको अपने आप को विस्तार करना पड़ा, तो देन फाइनली जब उनको अब मेरे को ये क्या करना है भाई, सृष्टि को रचना है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को, सबसे पहले उनका अवतार महाविष्णु, जो कारणोदक्षाई, ये सृष्टि के कारण है, ये कारणोदक्षाई विष्णु आते हैं, सबसे पहले वो आते हैं। तो वो जब कारणोदक्षाई विष्णु आते हैं, ये क्या बोलते हैं, विरजा रिवर, जो कारण ओशियन, जिसको हम नदी जिसका नाम है विरजा, उसमें वो ऐसा बताया गया। तो वो कारणोदक्षाई विष्णु जब आते हैं, वो जब सांस छोड़ते हैं, जब वो सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, समझो आप, जब वो सांस छोड़ते हैं, कई कई जैसा पानी में जब हम लोग कभी देखते हैं, कभी अगर हवा का, अगर सांस अगर हम भी अगर पानी में रह के तीर रहे हैं तो छोड़े तो क्या होता है, एक एक छोटा सा बबुल बनता है। तो वैसा ये ग्रह बनते हैं, ये जितने भी ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड बनता है स्वयं कारणोदक्षाई विष्णु से। वो ब्रह्मांड रचाना था, अब वो कृष्ण भगवान अपने आप को किसमें बदल गए, कारणोदक्षाई विष्णु में आ गए। अब वो कारण, हम समझते हैं एक ही कृष्ण भगवान, एक ही विष्णु है, नहीं, एक्चुअली तत्व देखा हमको ज्ञान ये होना चाहिए शास्त्रों से। भागवत में इतना अच्छा भगवान के बारे में वर्णन हुआ है, भागवत पढ़ना चाहिए, पहले स्कंद में डिटेल में बताया गया उनका लोक कैसा रहता है। तो वो बोले हैं भागवत में कि जब वो विस्तार करते हैं तो पहले क्या हुआ, ब्रह्मांड बनाए, अब ब्रह्मांड बना दिए तो वो क्या करते हैं, कई ब्रह्मांड बनाते हैं, कई ब्रह्मांड, कई कई सूरज, ऐसा नहीं है कि एक ब्रह्मांड, कई सूरज, ऐसा ये, आप भी, ये जो साइंटिस्ट है वो भी हमको जब पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं ये जैसा नवग्रह, ये जो ग्रह जैसा जुपिटर, प्लैनेट, ये सब प्लूटो, ये सब फिर रहे हैं ना सन के पीछे, वैसा कई और भी सूरज है, वो कई और दूसरे दूसरे दूर दूर है, वो गैलेक्सी में वो भी फिर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य है भगवान क्या करें, कई ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, गिन भी नहीं सकते उतना वह ब्रह्मांड का निर्माण करके क्या करते, अब अब ब्रह्मा जी, यस, तो वो, अच्छा ठीक है, पहले तो ब्रह्मांड का निर्माण कर दिए, तो फिर क्या करते हैं वो, अब अब उनको जरूरत है किनकी, यस, शंभु। तो वो शंभु मैंने वो अपने आप को परिवर्तन, वो ही क्या बन गए हैं अब, परिवर्तन, दूध से ही दही निकलता है ना, लेकिन दही फिर दूध नहीं हो सकता है। तो उनको मालूम है, अब मेरे को, मैं ये कंपनी को लगाया हूँ, मैं मैनेजिंग सीईओ हूँ कंपनी का, अब मैं मैनेजरों को बनाऊंगा, वर्ल्ड सेल्स डिपार्टमेंट वालों को बनाऊंगा, और सेक्रेटरी, ऐसा सबको, क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, सबको बनाऊंगा, हाँ, ये अलग अलग डिपार्टमेंट। तो वो भगवान क्या करे, शंभु, जो महेश धाम बोलते हैं ना, उनको 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 अधिपति, उनको बना के क्या करते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, तुमको मैं बोल रहा हूँ ना, जब प्रलय का आना है तो आप ऐसा ऐसा करो, तो सबको रेस्पॉन्सिबिलिटी अब यहाँ से देना स्टार्ट करे। तो वो क्या करे, माया माया यानी जो दुर्गा मैया है ना, जो पार्वती मैया है, वो उनको लेके आए। देन फाइनली क्या हुआ, उनके जो लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी मैया है, वो भी आए हैं। तो यहाँ पे कारणोदक्षाई विष्णु कारण बन गए हैं ब्रह्मांड का। जैसे ही वो ब्रह्मांड का कारण बने हैं, तो फिर कितने की ब्रह्मांड हो गए ना, कारणोदक्षाई विष्णु कितने की ब्रह्मांड हो गए। तब एक एक ब्रह्मांड में वो जाते हैं, क्या बन के, क्या बन के जाते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, जो हमेशा शेषनाग की शैया पे हम लोग जो फोटो देखते हैं, वो है गर्भोदक्षाई विष्णु। भगवान सोते सोते ही वाट पूरी लीला करते हैं। देखो अब वो क्या कर रहे हैं, अपने नाभि से, अब वो ब्रह्मांड तो रच गया, मैं भी आ गया हूँ, अब वो क्या करते हैं, अपने नाभि से ब्रह्मा जी को ये जन्म दिए। ये ऐसा नहीं है
कि जैसा हमारे भौतिक दुनिया में स्त्री पुरुष का संबंध से यस देन फाइनली एक हम जन्म देते हैं बच्चों को, नहीं भगवान ऐसा हमारे शास्त्रों में कई बार कई जगहों पे है, किसी को भगवान को ये आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो ब्रह्मा जी को लेके आ लिए, तो ब्रह्मा जी क्या करें, ब्रह्मा जी अब देखना ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा जी का एक ब्रह्मांड के अधिपति चतुर्मुख ब्रह्मा है, तो वैसा कई ब्रह्मांड है, कई कई गर्भोदक्षाई विष्णु रहते हैं, तो कई गर्भोदक्षाई विष्णु एक एक ब्रह्मांड में चले गए, एक ब्रह्मांड में 50 सिर वाले ब्रह्मा जी रहते हैं, एक ब्रह्मांड में 100 सिर वाले, एक ब्रह्मांड में 20 सिर वाले, तो एक एक अलग अलग ब्रह्मा जी को बनाते हैं। तो जनरली हम लोग देखते हैं ब्रह्मा जी वृद्ध ऐसा बताते हैं, ये बताते हैं, लेकिन तो ब्रह्मा जी का भी आयु निश्चित कर देते हैं। वो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, 100 साल। तो हम कल के अध्याय में वो भी देखेंगे, एक ब्रह्मा जी के दिन में कितने दिन रहते हैं, कल ही देखेंगे। 8वें अध्याय में भगवद गीता में बताया गया, स्वयं कृष्ण अपने मुखारविंद से बोले, तो हम वहां पे नहीं जाएंगे आज। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, उनके बीच में कितने लोग रहते हैं, तो एक ब्रह्मांड में जो हमारा ब्रह्मांड है, आप जो हम रह रहे हैं, तो 14 भुवर है, 14 लोक है, 14 लोक के ऊपर कौन है, ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी 14 लोक के ऊपर है, तो जो ये धरती किधर है, 7वें भुवर, भुवर यानी भुर, भुर यानी धरती, धरती के ऊपर के भी लोक है क्या, अच्छे कर्म करेंगे हम तो ऊपर के लोक जाएंगे। ये ऊपर का लोक क्या है, भुवर लोक, स्वर्ग लोक, स्वर लोक, इसलिए स्वर बोले, महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। तो ये ऐसे ऐसे लोकों में हमारा जन्म मिलता है जब हम अच्छे कर्म करके जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको जाना कहाँ है, वैकुंठ, हमको जाना कहाँ है, गोलोक। उतनी भगवान की भक्ति करे तो गोलोक धाम में जाना है, लेकिन हम क्या समझते हैं, स्वर्ग ही सब कुछ है, नहीं, स्वर्ग कुछ भी नहीं है। स्वर्ग अब कल के अध्याय में बोलेंगे, जैसे ही पुण्य चले जाएगा 9वें अध्याय में नीचे आके गिरोगे आप लोग, वो बोले कल परसों में बताऊंगा। और तो वैसा धरती के नीचे भी कुछ लोक है क्या, यस है। वो लोग क्या है प्रभु जी, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये ऐसे लोग है जो धरती के नीचे है। जब बलि चक्रवर्ती को, राजा बलि को जब भगवान वामन देव बन के क्या करे, अपने पैर से दबा दिए, एक पैर में पूरा ब्रह्मांड, यस, एक पैर में वो बोला आकाश ले लो, वो 3 पैर ले लो, तो एक पैर क्या हुआ, आकाश दे दिए, आकाश पूरा नाप लिए, दूसरी पैर धरती, फिनिश, तीसरा पैर कहाँ रखूं, मेरे सिर पे, तो सिर पे रख के कहाँ लेके गए उसको, सुतल का लोक का अधिपति बना दिया। भगवान देखो कितने हैं, हाँ हाँ, अपने ही भक्त को दया करके सुतल का वो बना दिए बरी। तो वैसे ही अपने धरती से दक्षिण दिशा पे ऐसा बताया जाता है कि नरक लोक है, नरक लोक में एक नरक का लोक है जहाँ पे हमको दंड दिया जाता है, वहां अलग अलग पापियों को अलग अलग दंड दिया जाता है, अलग अलग पापियों को अलग अलग दंड दिया जाता है। वैसा हम हमारे घर में किचन रूम, बेडरूम, हॉल, डाइनिंग हॉल ऐसे सब बनाते हैं ना, तो वैसा नरक में भी 28 प्रकार के अलग अलग छोटे छोटे रूम है समझो। वो 28 प्रकार, 28 अलग अलग हमको गलतियों को सजा दिया जाता है। ये हो गया ना, ये हो गया वहां पे। अब भगवान जब सृष्टि रचा दिए, अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जीवों को, जीव जब धीरे धीरे अपने अपने काम करने लगते हैं, जीव भी आ गए, तो अब जीव जैसे ही आ गए तो वो फिर अपने आप को विस्तार करते हैं परमात्मा बन के, उनको बोलते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। जो हमारे शरीर में परमात्मा बन के निवास कर रहे हैं वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु सब कण कण में चले जाते हैं। हम अणु समझते हैं ना, अणु के से भी और छोटे से भी छोटी वस्तु में भगवान का कोई ऐसा शेष वस्तु नहीं है ये दुनिया में जो भगवान नहीं है। क्षीरोदक्षाई विष्णु अपने आप को इतना विस्तार करते हैं कि वह सब जीवों में भी रहते हैं। यहाँ तक के जैसा नरसिंह भगवान कहाँ से निकले, पत्थर से निकले, अरे पत्थर से कैसा जन्म लिए, वैसा तो वो परमात्मा बन के क्षीरोदक्षाई विष्णु हर कण कण में बसे हुए हैं। लोग जो ज्यादातर निराकारवादी क्या बोलते हैं, भगवान तो कण कण में है, भगवान का विशेष रूप नहीं है,
हमको समझना चाहिए। ज्ञान हमको स्वयं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ये ऐसा है, ये ऊपर ऊपर से बताया हूँ और डेप्थ में बहुत सारा नॉलेज है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक हमारे टेम्पल से, जैसे कि यहाँ पे ये भी बताया गया है भगवान के कितने अवतार है, हाँ भगवान कितने कितने हैं, स्वयं क्या बोलते हैं देखो। और ऐसा भगवान के अवतार के बारे में भी यहाँ बताया गया क्या है, जैसे कि भगवान के कितने अवतार रहते हैं। एक तो मैं बताया क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई 3। अब वो क्षीरोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, जब कभी भी लीलाएं करना है तो एक लीला अवतार लेते हैं, और एक क्या अवतार है, गुणा अवतार है। लीला जैसे कि अब कृष्ण भगवान आए, राम जी आए, और पृथु महाराज आए, कूर्मा, यहाँ और मैं बढ़ा हूँ, यस इतना, इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो वैसा व्यास, ये सब प्रलंबरी ब्रह्मा, ये सब कृष्ण बुद्ध, ये सब कल्कि, ये सब क्या है, लीलाएं करने वो आते हैं हर युग में, ये लीला अवतार है। और वैसे ही भगवान का एक अवतार क्या है, गुण अवतार है। ये ब्रह्मा विष्णु शिव ये भी ब्रह्मा जी के गुण अवतार है उनके। अब जैसे कि ब्रह्मा जी है, तमोगुण में कौन रहते हैं, सतोगुण में कौन रहते हैं, रजोगुण में, वैसा तमोगुण में ऐसा बताया गया शिव जी रहते हैं। वैसा अलग अलग गुणों में क्या है, ये डिटेल ये गुण अवतार होते हैं। और शक्ति आवेश अवतार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, तो शक्ति आवेश अवतार है। तो वो भी क्या है, एक तो आवेश ऐसा डिवाइड हुआ है विभूति बोल के, जो शेषनाग है, अनंत देव है, ब्रह्मा जी, ऐसा और चतुरासन और कुमार, ऐसा सब चीज डिवाइड करके यहाँ पे बताया गया। अब युग अवतार है, एक एक युग में वो आते हैं, युग के अंत में, युग के प्रारंभ में वो आते हैं। चैतन्य महाप्रभु युग के प्रारंभ में आए हैं। तो वैसा सतयुग में उनका कलर क्या था, एकदम वाइट, शुक्ल कलर में वाइट कलर, जैसे राम जी है। वैसा अलग अलग युग में आए, क्या करते हैं, त्रेता युग में रक्त का कलर रेड कलर में आए हैं। वैसा द्वापर युग में श्याम कलर में आए हैं। वैसा ब्लू ब्लू कलर में आए हैं। और सर जो अभी ये जो चैतन्य महाप्रभु जब जन्म लिए, जब अवतार कृष्ण भगवान यहाँ पे आए हैं, जब वो आए हैं तो वो स्वयं कृष्ण भगवान आए हैं, तो उनका अवतार कलर क्या था, गौरांगा, गौरांगा यानी येलो, येलो सोने के समान उनका कलर था। वैसा मनवंतर, एक एक मनु जब मनु की भी कुछ आयु रहती है, कई हजारों लाखों वर्षों के बाद में एक मनु और एक मनु में बदलते हैं, तो वैसा मनवंतर अवतार आते हैं। वैसा 14 ऐसा डिटेल में हमको नॉलेज हमारे ही शास्त्रों में बताया गया। ये एक अच्छा सा चार्ट है हमारे टेम्पल से। एक पहले आप कोशिश करो, आपके फोन में तो है लेकिन फोन में डिलीट भी हो जाएगा, फोन में अच्छा नहीं दिखेगा, तो हमारे टेम्पल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी लिया हूँ, तो टेम्पल से एक गोलोक चार्ट मिलता है। ज्यादा कॉस्ट का नहीं रहता है। गोलोक चार्ट के साथ में बड़े भगवान के अच्छे से फोटोज मिलते हैं, अच्छा सा पैकिंग में आता है आपको घर पे। अगर आपको लेना है तो बड़ा अच्छा सा हमारे घर पे आप रख सकते हैं गोलोक चार्ट, ठीक है ना। भगवान का धाम बार बार हमको मनन करना चाहिए, मैं ये धाम का नहीं हूँ। अगर आप समझेंगे प्रभु जी कि इतनी इतनी वट यहाँ पे पॉपुलेशन इतना यहाँ पे बढ़ रहा है, इतने लोग बढ़ गए, क्या मेरे को वहां पे सीट रहेंगी या नहीं? अरे भैया वो 3/4 है, ये 1/4 है। तो ये वहां पे इतना बड़ा आध्यात्मिक जगत है, वहां पे हमारे लिए बहुत जगह है। हम है कि यहाँ हमारे को भोग करना था ना, यहाँ आ गए, अब हम जा रहे ही नहीं। इंद्र भगवान भी क्या बोले, इंद्र देवता भी क्या बोले, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरी पत्नी है, बच्चे है, वो क्या खा रहे उनको नहीं मालूम, लेकिन वो एंजॉय कर रहे थे। तो वैसा वैसा हम सब भूल गए हैं हमारी वास्तविक पहचान भूल गए हैं। भगवत धाम के ही निवासी है हम, वहां छोड़ के आए हैं, हम फिर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सॉरी आज लेट हो गया, कुछ नहीं समझना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तेरी आवाज आ रही है नहीं है, सब शांत है। और ओके, एक बार सबके नाम पढ़ लेता हूँ, बहुत दिन हो गए। हरे कृष्णा, मनीष प्रभु बहुत बहुत थैंक्स प्रभु, आपको होस्ट हमेशा रह रहे हैं, एडमिन की सेवा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चरण सिंह प्रभु हरे कृष्णा, दीपक महेश्वरी प्रभु हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी। अभिषेक कश्यप, क्या बात है, आपके नाम में ही कश्यप जी है, हरे कृष्णा प्रभु।
और 1 मिनट, ये नाम फिर नीचे ऊपर हो रहे हैं, चलो इधर से देख लेंगे। और कौन है? राजेश्वरी माता जी, भानु प्रताप प्रभु आज साइलेंट है, कुछ भी डाउट नहीं पूछ रहे हैं। पल्लवी माता जी, हरे कृष्णा। और कौन है? लता शर्मा माता जी, सुधीर प्रभु हरि बोल, आप तो हमारे साथ ही रहेंगे। ब्रिजेश प्रभु, मनीष प्रभु, हरे कृष्णा। शंकर प्रभु, संदीप नायक प्रभु, हरे कृष्णा। पूनम माता जी, हरि बोल। पूनम श्रीवास्तव माता जी, हरे कृष्णा। संदीप प्रभु, तन्मय आनंद प्रभु, हरे कृष्णा। पुष्पा, जो कुछ किसी से झुकेगा नहीं, माता जी हरे कृष्णा। लेकिन झुकना पड़ेगा हमको, भगवान से डरना पड़ेगा। एक ना एक दिन तो जो वो पुष्पा का डायलॉग भूल जाना कि हम झुकेगा नहीं, लेकिन झुकना पड़ेगा भगवान के सामने। अविनाश कुमार प्रभु, हरे कृष्णा। प्रियंका सोनी माता जी, हरे कृष्णा। महेंद्र प्रभु, हरे कृष्णा। और कौन है? हरे कृष्णा। ललिता माता जी, हरे कृष्णा। विनोद अरोरा प्रभु, हरे कृष्णा। कमलेश अग्रवाल प्रभु आशीर्वाद दीजिए सब लोग, हरे कृष्णा। और कौन है? विनोद प्रभु, हरे कृष्णा। यस, इतने तो। हरे कृष्णा। मंडल माता जी, सरजीत पोगाली माता जी, सभी माता जी एंड प्रभु जी को हरे कृष्णा एंड प्रणाम। आज की कक्षा यहाँ पे मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। यस, मैसेज भी आ रहा है और एक क्लास स्टार्ट है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी की भी जय। आप लोग वैष्णव बन गए, आप लोग सब भक्त बन गए। कैसा? हरे कृष्ण मंत्र जो भी जपते वो भक्त है। तो हम लोग क्या, तो दैट इज व्हाट आपको समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले, एक बार हरे कृष्ण मंत्र जो जपा वो वैष्णव बन गया, वो भक्त बन गया। ठीक है ना? आप सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।